नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एनटीएससी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको भीड़ में से अलग करने के लिए, भीड़ में से अलग करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है एनटीएससी का ये प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको तैयार किया जा रहा है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें आज जो मैं इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहा हूं वो टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने जैसा कि नाम देख रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है और हमें आता है। यस, ये इजी बहुत है, लेकिन छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ अराउंड 26 to 30 क्वेश्चंस में इस वीडियो में आपको कवर कराने की कोशिश पूरी करूंगा, जहां पे मैं आपको वैरायटीज से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यस, कुछ वैरायटीज ऐसी हैं, कुछ चेंज वैरायटी ऐसी हैं जो आपको कैसे सॉल्व करनी है, कैसे परफॉर्म करनी है, कैसे किस नजर से देखना है, ये चीजें मैं आपको बेसिक चीजें इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सुनते ही हमारे सामने सबसे पहले जो चीज आती है, आप वर्ड मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस मतलब वो सारे सिंबल्स हमारी नजरों में आने लगते हैं जो हमने बचपन से अभी तक सीखे हैं। तो यस, उन्हीं का यूज यहां पे करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी है और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आगे पहली चीज, द बेसिक अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप ऑलरेडी एक वीडियो वॉच कर चुके हैं जहां पे मैंने कोडिंग और डिकोडिंग सिखाई है। अगर आपको किसी चीज को कोड करके दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से डिकोड करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स यहां पे इस यूनिट में आने वाली हैं, जो क्वेश्चंस मैं दिखाने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं एक वैरायटी में ऐसा बोलूं जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, वन हैज टू स्टडी द सिंबल्स। तो बेसिक चीज क्या, सिंबल्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो वैरायटी ऑफ सिंबल्स वहां पे आने वाले हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, हम उसके बारे में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। और दी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो यहां पे जब मैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करता हूं तो आपका पूरा ज्योमेट्री चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको यहां पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, एंड देयर मीनिंग केयरफुली, देन द मीनिंग्स आर टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दो सिंबल्स इन आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, जवाब देते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो बेसिक नॉलेज सिंबल्स के बारे में है, जैसे कि मैंने एक सिंबल बना दिया ऐसा, तो आपको पता है ये क्रॉस का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है एडिशन। तो दो चीजों को ऐड करना है भाई, 2 + 3 इसका मतलब 5। तो इस सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिंबल्स आने वाले हैं, उनका मतलब अनलेस एंड अनटिल आपको नहीं पता होगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। Clear? The questions can be categorized into two types, symbols and notations. तो यहां पे सिंबल्स या नोटेशंस के फॉर्म में तुम्हें एक वैरायटी दिखने वाली है। अब ये क्या वैरायटी है, सिंबल्स क्या और नोटेशंस के फॉर्म में कैसी वैरायटी आएगी, ये जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीज समझ आ जाएगी। नोटेशन का मतलब होता है किसी चीज को उसकी तरह समान रखते हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो समानता वाला एक पार्ट यहाँ पे एनालॉगी का भी कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट यूज हो सकता है। एक वैरायटी वैसे भी आपको देखने को मिल सकती है। सिंबल्स आर दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस स्टैंड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ और भी सिंबल्स आपको यहां देखने को मिलने वाले हैं। So the students must replace the symbols by mathematical operations and apply the board mass rule. ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर की, बोर्ड मास, BODMAS। तो इस चीज को आप समझिएगा कि आपने ये चीज बचपन में पढ़ी है, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं, सबसे पहले ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं। तो अगर कभी आपको ब्रैकेट दिखा तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट,
O फॉर ऑफ या ओपन अगर मैं इसको बोलूं, मतलब हटाना है, ब्रैकेट को हटाना है। और अगर सिंबल ये वाला यूज्ड है, कौन सा सिंबल, ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब होता है डिवाइड, आपको भाग करना है, भाग, ठीक है, डिवाइड करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो आपका यूज होगा ये वाला, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो m का मतलब है यहां पे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ऐड, a का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, ऐड करना। तो एडिशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं इस प्रकार का, डिवाइड के लिए हम यूज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन हो, दो डॉट उसके दोनों अपोजिट साइड पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं इनटू का, ब्रैकेट, यहां पे आपको तीन प्रकार के ब्रैकेट दिखने वाले हैं। स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है दिखे, फिर आपको यहां पे बार ब्रैकेट, या मैं इसको कहता हूं बिग ब्रैकेट, या यहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट टाइप के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो ब्रैकेट का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर है मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट को रिमूव करना है, ऑफ, ऑफ मतलब ओपन करना है, तो BODMASS का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे S का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको चीजों को माइनस करना भी आना चाहिए, ऑपरेशंस को कैसे यूज करना है, बोर्ड मास रूल, ठीक है, ये चीज आप बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जब वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, एक थ्योरी सा पार्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्वेश्चंस पे स्विच ओवर होते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे। अब यहां पे देखो, ये बोल रहा है इफ दिस मींस दिस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिवीजन, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे नोटेशन फॉर्म यूज किया। अभी मैंने पीछे बताया कि क्वेश्चन की वैरायटी कैसे दिखेगी, सिंबल्स एंड नोटेशन फॉर्म में। तो आपको यहां पे सिंबल तो दिया है सब्ट्रैक्शन का, कंफ्यूज मत होना, सर इसका मतलब तो सब्ट्रैक्शन होता है, इन्होंने डिवीजन क्यों बोल दिया। भाई इन्होंने तुम्हें रेफरेंस पॉइंट दिया है कि अगर इस सिंबल का मतलब मैं बोलूं डिवीजन है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ये देखो, इन्होंने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट लिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि इस साइन का मतलब है डिवीजन, इस साइन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इस साइन का मतलब है सब्ट्रैक्शन। क्या है इसका मतलब, सब्ट्रैक्शन। और अगर इस सिंबल का मतलब है एडिशन, तो आप इसको इनटू या माइनस का सिंबल मत देखिए। ये सिंबल्स दिए हैं जिनका मतलब ये है। देखो हमें पता है डिवीजन का मतलब तो एक्चुअली डिवाइड ये सिंबल होता है, लेकिन यहां पे रेफरेंस के लिए इन्होंने सिंबल ही चेंज कर दिए, वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल दे दिया, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। फटाफट हमें सॉल्व करना है और अपने आंसर की तरफ आना है। आपको ऑलरेडी RHS साइड दी हुई है, आपको LHS साइड को सॉल्व करना है हर ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो हम दो तीन कुछ सॉल्व करके देखते हैं, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी कैसे करना है। अब आप देखिएगा यहां पे पहला ऑप्शन क्या दिया, 4 सिंबल 5, सिंबल कौन सा, क्रॉस का सिंबल है, मतलब दिख मल्टीप्लाई कर रहा है बट ये मल्टीप्लाई नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर LHS साइज देखूं तो इसका मतलब है एडिशन, मतलब 4 ऐड हो रहा है 5 के साथ, ठीक है। फिर इस साइन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो यहां एक्चुअली साइन चेंज करने, जल्दी जल्दी साइन चेंज करिए। माइनस, यहां जो माइनस दिख रहा है उसका मतलब है डिवीजन, ये डिवाइड का साइन है बाय 3, और ये जो साइन है डिवाइड का, एक्चुअली इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो 3 - 4। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हम यूज करेंगे रूल, बोर्ड मास रूल। कौन सा रूल, बोर्ड मास। देखो अब ब्रैकेट नहीं है, ओ नहीं है, तो हम सिर्फ डी मास का यूज करेंगे। डी मास मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड का साइन कहां दिख रहा है, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 + 5, इनटू का साइन वैसे का वैसे ही, 9 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है 3 - 4। इन दोनों को आप सॉल्व कर चुके हैं, आंसर आया है 3। अब देखो डिवाइड का आप यूज कर चुके हो, मल्टीप्लाई मतलब 5 × 3 15 होता है, तो 5 + 15 - 4, और
एडिशन का मतलब है इन दोनों को ऐड करो तो 19 माइनस 4 और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करो, 19 में से 4 गए तो यहां आएगा 15। तो आप देखेंगे आपका पहले ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, आगे की चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे एनटीएससी के अंदर, समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। आपका अगर पहले ही ऑप्शन सही आ गया है, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। क्लियर है? तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर 15 आ रहा है? तो देख लीजिए, यस हमारा आंसर ए ही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को सॉल्व करना, और कुछ नहीं करना। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ये कह रहा है इसका मतलब है डिवीजन, ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन एंड इसका मतलब है एडिशन। तो इसमें से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? पहले में लगा के देखते हैं। देखना 6 + 20 नहीं दिया, ये क्या दिया है? ये दिया है इस सिंबल का मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाइड विद 20 माइनस मतलब डिवाइड, तो यहां एक्चुअली डिवाइड का साइन आएगा, डिवाइड बाय 12 तो यहां आएगा 12, डिवाइड के साइन का मतलब है माइनस, तो यहां आएगा -7 और -1 माइनस का मतलब है डिवाइड, तो ये अगेन डिवाइड का साइन आएगा। सबसे पहले क्या डी, देखो ब्रैकेट तो कहीं है नहीं तो बी ओ वाला पार्ट हट गया, डी मास का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डी मास का यूज करेंगे। तो डी का मतलब है डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 20 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 6 इंटू, जब मैं 20 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 20 को 12 से डिवाइड करने का मतलब होता है ये, तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 5 टाइम्स 10, तो यहां पे एक रेशियो, एक फ्रैक्शन आ रहा है 5/3, ठीक है। अब -7 डिवाइडेड बाय 1 तो यहां -7 ही आएगा, खत्म कहानी। अब देखो इसके बाद d हो गया, मल्टीप्लाई करना है, 3 से ये 6 कटा, 2 बचा, 2 × 5 होता है 10, 10 - 7 ये बचेगा 3, बट यहां पे LHS में दिया है 38, तो ये गलत दिया है। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैं कहूंगा 6 - 20 का मतलब है 6 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, +12 का मतलब है इंटू 12, ठीक है, डिवाइड बाय 7 का मतलब है -7 और +1 का मतलब है इंटू 1, यही है इसका मतलब, तो प्लस का मतलब इंटू है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा डिवाइड, तो 6 डिवाइडेड बाय 20 का मतलब क्या है? तो 6 डिवाइडेड बाय 20 का मतलब होता है 2 3 टाइम्स 6 और 3/10, तो इसको मैं रेशियो में लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3/10 इंटू 12, तो इंटू 12 - 7, 7 इंटू 1 इज 7, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 10 और ये 12 कटेगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 5 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12। अब देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 3 × 6 होता है 18, 18/5 -7, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 5 और 1 का एलसीएम होगा अगेन 5, यहां आएगा 18 - 35, तो मेरा जवाब नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब यहां पे ये भी आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। अब हमारा आंसर इन दोनों में कुछ है, तो बोर्ड कर देते हैं क्लियर, और ध्यान से देखिएगा 6 + 20 का मतलब क्या, तो 6 प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू 20 -12 का मतलब है डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, डिवाइड बाय 7, डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्शन, इंटू 1, इंटू का मतलब है एडिशन 1, डिवाइड डी पहले करते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 12, जब 20 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 2 6 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, यहां पे रेशियो आ जाएगा 5/3, तो 6 इंटू 5/3 -7 + 1 यही आएगा। तो डी मास रूल में दूसरा ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2, 2 × 5 होता है 10, तो 10 और 10 - 7 + 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऐड, साथ में एक ऐड कर दो, साइन मत देखो, तो अच्छा साइन देखना पड़ेगा, यहां पे क्या हो जाएगा -7 + 1, तो ये -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 6, मतलब आंसर आएगा 4, बट यहां पे दिया है 62, तो कहीं ना कहीं मेरा ये आंसर सही होगा।
चेक कर लेते हैं क्या हमारा डी ऑप्शन सही है, तो बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 20 का मतलब क्या होता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 20 का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो 6 माइनस 20 इनटू मतलब एडिशन 12 प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 7 माइनस का मतलब है डिवीजन, तो डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब देखिएगा डिवाइड मतलब यहां पे आंसर आएगा 7, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 20 प्लस 12 मल्टीप्लाइड विथ 7। ठीक है, तो डिवाइड हटा दिया, m मतलब मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 7 कितना होता है, तो 6 माइनस 20 प्लस 12 इंटू 7 होता है 7 इंटू 2 इज 14, 84। क्लियर है, 6 माइनस 20 प्लस 24 माइनस 20 प्लस 84 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 84 में से 20 गए तो यहां पे बचेगा 64, तो आंसर आएगा 70, जो कि हमारा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं क्या आंसर डी है, तो यस आंसर डी है, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डी ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर, कैसे सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी देखो, यहां पे डिपेंड करती है आपकी स्पीड, कोई ट्रिक नहीं है, स्पीड डिपेंड करती है, बेसिक प्रिंसिपल डिपेंड करता है, वो है बोर्ड मास। तो बेसिक चीज की अगर नॉलेज है, बोर्ड मास, साइन का मतलब पता है, नोटेशंस को पहचान पा रहे हो, तो क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत लड्डू टॉपिक है, फटाक से सॉल्व करेंगे, आगे निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, इनटू का मतलब है सब्ट्रैक्शन, माइनस का मतलब है एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है। तो हम इसमें से अब पहला और लास्ट उठा के देखते हैं। ठीक है, बीच के दो ऑप्शंस को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखना 18 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब क्या है, तो पहले तो फटाक से साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। सिंबल जो नोटेशन डिवाइड दिया है ये स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, इनटू स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये आ गया -7 प्लस 5, प्लस 5 का मतलब है डिवीजन बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, -2 का मतलब है माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन +2, ये हो गया। चलिए क्या इसका आंसर 22 आ रहा है, सॉल्व कर लो फटाक से, डिवाइड, तो -7 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 6 -7 डिवाइडेड बाय 5 +2। डिवाइड सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई की चीज आती है, तो डी के बाद आता है m, तो 18 इंटू 6 कर लो, 6 इंटू 8 होता है 48, 4 108 -7 बाय 5 +2, ऐसे ही होगा। अब चीज आती है कौन सी, अब आती है एडिशन की, तो एडिशन में आएगा 108 माइनस, इनका एलसीएम आएगा 5, तो -7 मतलब यहां पे आएगा 7 प्लस 2 इंटू 5 इज 10, तो -7 प्लस 10, अगर मैं देखूं तो यहां पे -7 प्लस 10 कितना होता है, तो ये होता है 108, -7 प्लस 10 का मतलब है प्लस में हमारा जवाब आएगा +3/5। क्लियर है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका भी अगेन एलसीएम लेंगे 5, और यहां पे आ जाएगा 5 8 जा 40, तो ये आ गया 40, 540 प्लस 3/5, तो ये आ जाएगा 543/5। इसको सॉल्व करके टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आंसर आएगा पॉइंट में, यहां दिया है 22, गलत है। ठीक है, लास्ट वाला उठाते हैं, 18 प्लस 6 का मतलब क्या होता है। चलो लास्ट ऑप्शन अगर मैं उठाता हूं, 18 प्लस 6 का मतलब होता है 18, और प्लस का मतलब है डिवाइड, तो 18 डिवाइडेड बाय 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 आएगा यहां पर, ये आ गया। डिवाइडेड बाय 7 का मतलब है मल्टीप्लाइड विथ 7, इंटू 5 का मतलब है सब्ट्रैक्ट बाय 5। ठीक है, -2 का मतलब है एडिशन, ठीक है, ये एडिशन 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 6 कितना टाइम्स 18 होता है, 3 टाइम्स, तो यहां आ गया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है, -5 प्लस 2, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा 21 -5 प्लस 2, फिर आता है एडिशन, बट इसके आगे साइन है माइनस का, तो ये होगा 21 -3, ठीक है, और 21 में से 3 गए, तो 21 में से जब 3 जाएंगे तो 21 गया, 20 गया, 19 गया, आंसर आएगा 18, यहां पे 18 आ रहा है, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर डी है। सर आपने ऐसा क्यों किया, पहला और लास्ट क्यों उठाया? देखो 22 तो आ ही नहीं सकता था, दिख गया था,
ठीक है, पॉइंट में आंसर आ रहा था तो सॉल्व करके टाइम नहीं वेस्ट किया, पहली चीज। यहां पे 18 छोटा आंसर देखो, एक सबसे छोटा दिया था, एक 20 दिया था, तो 16 20 और इनके बीच में 18 लाए कर रहा था। तो ये एक्सपीरियंस से आंसर्स दिखने लग जाते हैं, चीजें समझ आ जाती हैं कि आंसर तुम्हारा किसके पास में आ सकता है। आगे और करते हैं, जब करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाएंगी। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, डी आंसर है क्या? यस, डी आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अगेन वही सारे सिंबल हैं, आपको बोलना है क्या, नहीं सिंबल थोड़े से चेंज हुए हैं, देखिएगा। इनटू स्टैंड्स फॉर एडिशन, दिस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब लेस देन का साइन अगर लगा है तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए, प्लस का साइन डिवीजन के लिए, ग्रेटर देन का जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, माइनस का जो साइन है फॉर इक्वल टू। अच्छा, ये जो माइनस का साइन है इक्वल टू के लिए यूज हुआ है, और डिवाइड का जो साइन है वो फॉर ग्रेटर देन का यूज हुआ है, एंड इक्वल फॉर लेस देन के लिए यूज हुआ है। देन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है? तो आपको पहले तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखो क्या करना है, पहला ऑप्शन जब देखते हो तो 3 इंटू 4 लिखा है, 3 इंटू 4 का मतलब है 3 प्लस 4, ऐसा लिख दूं, 3 प्लस 4। ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन का साइन है ग्रेटर फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे मल्टीप्लाई आएगा, यहां पे आएगा 2। -9, -9 साइन यूज हुआ है इक्वल टू के लिए, तो माइनस मतलब इक्वल टू 9 प्लस 3, तो प्लस का जो साइन है वो यूज हुआ डिवीजन के लिए, 9 डिवाइडेड बाय 3। लेस देन 3, लेस यूज हुआ सब्ट्रैक्शन के लिए, तो -3। इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना है। अब क्या ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ रहा है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या हम ऐसा दे सकते हैं? तो एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही है। यहां पे आपने सिंबल और नोटेशंस को कोडिंग डिकोडिंग, आपने यहां कोड करके दिया था, मैंने डिकोड किया है, ये मैंने डिकोड किया। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए जल्दी सॉल्व करिएगा। मल्टीप्लाई पहले होगा तो 3 प्लस 4 इंटू 2 होता है 8, विच इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 माइनस 3 होता है 0, तो यहां पे आ गया 0। 3 प्लस 8 होता है तुम्हारा 9 10 11, तो यहां पे आएगा 11, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत है, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, बोर्ड कर देते हैं क्लियर, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, 5 इंटू 3, तो 5 प्लस 3, तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको सबसे पहले 5 प्लस 3, लेस देन 7, तो लेस देन 7 मतलब -7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8, तो डिवाइडेड बाय 8 का मतलब है ग्रेटर देन, तो डिवाइडेड फॉर ग्रेटर देन के लिए यूज हो रहा है, तो ये ग्रेटर है किससे? 8 से। ठीक है, +4, तो प्लस का साइन काय के लिए यूज हो रहा है? प्लस का साइन हो रहा है डिवीजन के लिए, तो ये हो गया प्लस का साइन डिवीजन के लिए, +4 इंटू 1, इंटू स्टैंड्स फॉर +1। अब क्या ये चीज इससे बड़ी है? इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले ऐड फिर माइनस, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 7 इज 1, तो 8 माइनस 7 इज 1, ग्रेटर देन यहां पे लिया है 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी गलत है तो थर्ड की तरफ मूव करते हैं। 5 ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है किसके लिए? फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो 5 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 2, प्लस 2 का मतलब क्या है? तो प्लस 2 का मतलब है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर इक्वल टू 10, तो इक्वल टू का जो साइन था वो लेस देन के लिए यूज हुआ है, ये लेस है, तो इक्वल पे मत आना, इक्वल का मतलब है लेस देन, तो लेस देन का साइन लगा दिया 10, फिर दिया है लेस देन 4, तो जो लेस देन का साइन है ये सब्ट्रैक्शन के लिए 10 माइनस 4। ठीक है, इंटू 8, इंटू 8 मतलब +8, तो ये भी चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट, देखिएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है 1, तो 5 इंटू 1 होगा 1, ये हो गया 1, लेस देन यहां पे क्या दिया है? 4 माइनस 4 प्लस 8, तो -4 प्लस 8 का मतलब क्या? मतलब +4, तो 10 प्लस 4 होता है 14। यस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। लास्ट वाला करके टाइम वेस्ट मत करिएगा, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर है? तो आंसर हमारा आया है सी, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक करते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया है सी। तो इसी तरीके से 4 क्वेश्चन आप लोग यहां पे सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
ये है इफ प्लस स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, अगर प्लस का मतलब है ग्रेटर देन का साइन है, इनटू का मतलब है इनटू स्टैंड्स फॉर एडिशन, अगर ये एडिशन के लिए है, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन तो प्लस का साइन डिवाइड के लिए है, ठीक है, माइनस स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, माइनस स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर, ग्रेटर देन का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लेस देन, इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लेस देन, ठीक है, एंड लेस देन स्टैंड्स फॉर माइनस, लेस देन का मतलब है माइनस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, फटाक से चेंज करिएगा स्टेटमेंट, देखिएगा 5 ग्रेटर देन 2 का साइन है तो यहां पे पहली चीज को मैं चेंज कर रहा हूं, 5 ग्रेटर देन 2 का मतलब है 5 इंटू 2, यही है, ग्रेटर देन का साइन लगा है, 2 के बाद लेस देन का साइन लगा है तो लेस देन का मतलब है माइनस, यहां पे आ जाएगा -1, ठीक है, -3 का मतलब क्या है, ये है इक्वल टू, तो इक्वल टू 3, ठीक है, इंटू 4 इंटू 1, तो इंटू 4 मतलब +4 +1, यही है पहला स्टेटमेंट का मतलब, चेक करो तो 5 इंटू 2 होता है 10, 10 माइनस 1 होता है 9, 9 इज इक्वल्स टू 3 + 4 + 1 मतलब 5 + 3 मतलब 6 7 8, तो ये तो गलत है, इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन गलत है। अब सर क्या हमें इतना लिख के सॉल्व करना है, भाई इतना लिख के अब क्यों कर रहे हो, एक काम करो ना, ऑप्शन में ही साइन चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा 5 लेस देन 2, तो 5 लेस देन 2 का मतलब है माइनस, तो 5 - 2 इंटू 1 मतलब +1, यहां आ जाएगा +1, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो यहां आ जाएगा डिवाइड बाय 3, ग्रेटर देन 4 मतलब इंटू 4 इंटू 1, इंटू का मतलब है +1, तो यहां पे ना कहीं पे इक्वल टू का साइन है, ना ग्रेटर देन है, ना माइनस देन है, तो हम किसी के बराबर इक्वलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कहीं माइनस होता तो इक्वल आता, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन तब आएगा जब प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में ग्रेटर देन का साइन है ना भाई, हमने गलत लिखा है, ये ग्रेटर देन में आएगा, क्या आएगा प्लस के साइन में ग्रेटर देन, तो ये आ गया ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 5 2 + 1 तो -2 + 1, इसको कैसे रीड करेंगे, -2 + 1 कितना होता है, तो ये होता है -1, तो 5 - 1 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 4 मतलब 12, 12 + 1 इज 13, तो ये भी गलत दिख रहा है, तो मतलब ये सेकंड वाला भी गलत ऑप्शन है। थर्ड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, तो 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 मतलब 5 इंटू 2 आएगा, इंटू का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ +1 आएगा, माइनस का मतलब है इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू 3 आएगा, ग्रेटर देन 4 का मतलब है इंटू 4, तो ये इंटू 4 आएगा, लेस देन 1 का मतलब है -1, तो यहाँ पे -1। अब देखिएगा 5 इंटू 2 होता है 10, 10 + 1 होता है 11, तो 11 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 होता है 12, 12 - 1 होता है 11, आ गया आंसर भाई, 11 = 11, मैं कहूंगा मेरा आंसर आया है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। क्लियर है, आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है सी, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, क्या बोल रहा है देखना। माइनस मींस इनटू, अगर माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाक से दे दो भाई, 3 + 4 -5 और इंटू 6 प्लस मतलब -7, सॉल्व करो, फटाक से बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे सर बोर्ड मास रूल का यूज करना है, एकदम करना पड़ेगा भाई, -5 इंटू 6 कितना होता है, तो पहले मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 + 4, 5 इंटू 6 इज 30, तो -30 - 7, ठीक है, तो -30 - 7। अब एडिशन पहले करना है, तो 3 + 4 कितना होता है, ये होता है 7, तो 7 - 30 - 7, तो 7 - 7 तो आपस में कट गए, बचा -30। ऑप्शन में देखिए कहीं पे भी -30 नहीं है, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर आ रहा है नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन दिया है डी, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यस इसमें से जो मेरा आंसर आ रहा है कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। आंसर चेक करते हैं, यस नन ऑफ दीज हमारा आंसर आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपने स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओगे तो ही मजा आएगा। देखिएगा
इफ डिवाइडेड मीन्स इनटू, अगर डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है डिवाइड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताइए। तो 16 प्लस 3 माइनस 5, ठीक है, माइनस का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2, यहां पे आएगा डिवाइड बाय 2, देखिएगा डिवाइड बाय 2, -5 डिवाइड बाय 2, डिवाइड का मतलब है इनटू, तो यहां पे आएगा इनटू 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले डिवाइड वाला ऑपरेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 -5/2, डिवाइड कर दिया भाई। अब इसमें पॉइंट में लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, -5/2 इंटू 4 कर दिया। अब ऑप्शन है मल्टीप्लाई, तो डी के बाद आता है एम, तो 2 से ये 4 कटा, बचा 2, तो ये आ गया 16 प्लस 3 -5 इंटू 2, तो इंटू करना था तो 5 इंटू 2 होता है 10, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 3 -10। देखिएगा एडिशन, तो 16 प्लस 3 होता है 19, 19 माइनस 10 होता है 9। आंसर क्या कहीं दिया है? हाँ, ए ऑप्शन है, तो मेरा आंसर है ए। आंसर चेक करते हैं, तो यस हमारा आंसर ए आ रहा है, तो ए ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 8वें क्वेश्चन पे मूव करिए और जल्दी से खुद से सॉल्व करिए, बताइए क्या आया। ठीक है, अभी सॉल्व हो गया। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है ए प्लस मींस माइनस, अगर प्लस का मतलब है माइनस, इनटू का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है प्लस, ठीक है, एंड माइनस मींस मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय, मल्टीप्लाई बाय, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 252 इंटू 9 था, तो इंटू 9 था, इंटू का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 9, ठीक है, -5 मतलब इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 का मतलब प्लस 32, तो -32, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 92। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, डिवाइड पहला ऑप्शन आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या ये 9 से जा रहा है, तो 5 6 7 8 9, हाँ ये 9 से जा रहा है। यहां पे आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो फटाक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 252 डिवाइडेड बाय 9, तो इन सब का सम 9 आना चाहिए, आ रहा है सबका सम 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा 9 3 टाइम्स होता है 27, तो ये ज्यादा हो गया, 9 2 टाइम्स 18, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 18, 25 में से 18 गए, बच्चे 7, 72। 9 के टेबल में 72 कहाँ आता है? तो ये आता है 9 8 टाइम्स 72 इंटू 5 -32 प्लस 92, यही है, ठीक है। आगे देखिएगा 28 इंटू 5, इन दोनों का क्या है? 28 इंटू 5, 5 इंटू 8 इज 40, 0 4 कैरी, 5 इंटू 2 इज 10, तो यहां पे आएगा 14, ठीक है, -32 प्लस 92, ठीक है, इन दोनों में प्लस का साइन है, तो -32 प्लस 92 कितना होता है? तो ये होता है 140, प्लस का साइन आएगा, 92 में से 32 गए, 2 में से 2 गया, 9 में से 3 गया 6, तो यहां पे आएगा 60 प्लस 60, ठीक है, 140 में 60 ऐड कर दो तो आंसर आ रहा है 200। आंसर पे आ जाओ, ऑप्शन डी मेरा यहां पर है 200। तो इतना आसान है ये क्वेश्चंस करने, सिर्फ फास्ट आना चाहिए, और फास्ट आने के लिए मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आंसर हमारा डी आ रहा है आसान। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए, 9वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिएगा, ए प्लस मींस डिवाइडेड, अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, माइनस का मतलब है एडेड टू, ठीक है, इनटू का मतलब है सब्ट्रैक्ट, इनटू का मतलब है सब्ट्रैक्ट, और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? तो इसका मतलब हो जाएगा 24 इंटू 12 -18 मतलब प्लस 18 प्लस 9 का मतलब डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व कर दो, 18 को 9 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, इन दोनों का ऑप्शन 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 12 प्लस 2, ठीक है, इंटू कर दीजिए। इन दोनों को इंटू करने पे क्या आ रहा है? तो 24 इंटू 12 कितना होता है? जल्दी देखिएगा, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, क्रॉस 1 4 1 2, 8 8 2, तो 288, यहां पे आएगा 288 प्लस 2 मतलब 8 9 10 290। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर डी है। कितना है? डी है। आंसर चेक कर लेते हैं
क्या डी आ रहा है? यस, डी ऑप्शन है। तो टोटल 9 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो चुके हैं। बोर्ड करते हैं और चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ x मींस माइनस, अगर x, सॉरी ये प्लस का साइन है माइनस, ठीक है, माइनस का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है इनटू, और इनटू का मतलब है डिवाइड। अगर ऐसी कहानी है तो इसको सॉल्व करो। तो ये कह रहा है 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 5, ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। सिर्फ साइन इनवर्स दिए हुए हमने कर दिया। बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले डिवाइड सॉल्व करिए। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 प्लस 1 माइनस 5। फिर बोर्ड मास रूल कहता है मल्टीप्लाई करिए, तो ये होता है 6 प्लस 1 माइनस 5। और फिर उसके बाद वो कहता है ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5। 7 में से 5 गए तो ये बचेगा 2। मेरा आंसर है डी। तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आया? डी। साइन पे जो ध्यान दीजिएगा, देखो क्या ध्यान देना है कि प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है प्लस, डिवाइड का मतलब होता है इनटू, इनटू का मतलब है डिवाइड। मैक्सिमम टाइम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही चीजों का यूज किया जाता है, सिर्फ इनवर्स का। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी तक मैं 9 क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ आया, वहां पे थोड़ी सी कहानी अलग थी, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे ही छोटे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हें इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है इस वीडियो के अंदर। टोटल 11th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करने के बाद हम 11th पे चलते हैं। देखिए इसका आंसर भी डी आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आया था। 11th क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 11th कह रहा है अगर P का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, और अगर T का मतलब है सब्ट्रैक्ट, M का मतलब है ऐड, और B का मतलब है डिवाइड, अगर ऐसी कहानी है तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 28, B का मतलब क्या है? ये है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 7। P का मतलब है इंटू 8, ठीक है। T6 मतलब -6, और M4 का मतलब है +4। अब हमें चीजों को सॉल्व करना है। तो 28 डिवाइडेड बाय 7, मतलब डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब क्या होता है? तो 7 3 टाइम्स होता है 21, 7 4 टाइम्स होता है 28। ये आ जाएगा 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 इज 32 माइनस 6 प्लस 4। ऐड करना है, -6 + 4 पहले करना है, तो यहां पे आएगा -2। 32 में से -2 गया, तो यहां हमारा आंसर आया 30। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या आया? बी ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11th का बी पार्ट सॉल्व करना था। देख लेते हैं इसका आंसर भी। क्या हमारा आंसर बी है? यस, हमारा आंसर बी आ रहा है। बोर्ड क्लियर करके दिखाता हूं। देखिए हमारा आंसर भी बी आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इतना आसान क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है इफ प्लस मींस डिवाइडेड, अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है ऐड, इनटू का मतलब है माइनस, स्लैश का मतलब है, यहां बोल लो एल, जो भी तुम्हें समझ आए, स्लैश का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि भाई ब्रैकेट्स का यूज हुआ है, और ब्रैकेट के लिए कोई सिंबल नहीं है, मतलब सिंबल कोई ब्रैकेट नहीं यूज हुआ है, तो सिंबल ब्रैकेट नहीं है, मतलब ब्रैकेट वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपको सिर्फ जो ये सिंबल्स दिए इनको चेंज करना है। कई बच्चे दिमाग लगाते हैं कि ब्रैकेट के लिए क्यों नहीं सिंबल दिया, ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। देखिएगा सवाल क्या है, बिग ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, और फिर स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। 17 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 17 माइनस 12 हो रहा है। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, माइनस, तो माइनस का मतलब है प्लस, तो यहां पे एक्चुअली प्लस का साइन है। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का मतलब है 4 माइनस 2, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। और यहां पे फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो गया है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 23 माइनस 6 से, तो 23 माइनस 6 का मतलब है +6, तो ये आ जाएगा 23 + 6 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, और स्लैश का मतलब है इनटू, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 0 के साथ।
पूरी कहानी जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर जीरो है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा शून्य। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर शून्य है? यस, हमारा आंसर शून्य आ रहा है, देखिएगा जीरो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे स्लैश का मतलब क्या था, तो स्लैश का मतलब था इनटू, ये चीज क्लियरली बोला था, स्लैश मींस मल्टीप्लाई, तो ये बिग ब्रैकेट था, पूरी कहानी बिग ब्रैकेट के अंदर थी, वो पूरी चीज जीरो से मल्टीप्लाई हो रही थी, डायरेक्टली जीरो लिखना है, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्लियर है? 12 क्वेश्चन हमारे हो गए। मूव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये है हमारा आंसर और ये था हमारा 13th क्वेश्चन। ठीक है, क्या इफ x मींस डिवाइड, अगर x का मतलब है डिवाइड, x नहीं सॉरी प्लस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, माइनस का मतलब है इक्वल टू, इनटू का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है ग्रेटर देन, इक्वल टू का मतलब है लेस देन, और ग्रेटर देन का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, और लेस देन का मतलब है माइनस। अब देखो बहुत सारे सिंबल्स दिए और उनका मतलब दिया हुआ है, ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू है? तो चलो चेक कर लेते हैं। 5 + 2 × 1, तो 5 + 2 × 1 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 × 1 का मतलब है +1, तो यहां पे हमारा आएगा +1, ये आ गया +1, ठीक है, इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 मतलब लेस देन 3 + 4, प्लस का मतलब क्या दिया यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड बाय 4, ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब है इनटू, तो इनटू 1, ये सारे सिंबल दिए देखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, +1 इज लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 4 × 1, तो यहां पे ये हो जाएगा एलसीएम 2, 5 + 1, 5 + 2 आएगा, इज लेस देन किससे, इज लेस देन 3/4, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6/2, ठीक है, तो नहीं ये आ जाएगा 7/2, तो ये आ जाएगा 5 + 2 इज 7/2 लेस देन 3/4। अब लेस देन आप तभी बता सकते हो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 7 × 2 14 हो जाएगा, 14 इज लेस देन 3/4, ये गलत है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, तो 5 × 2 मतलब 10, तो इसका मतलब है 10, ठीक है, इंटू 1 मतलब +1, तो ये हो गया +1, ठीक है। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है, -3, तो -3 का मतलब है इक्वल टू, तो माइनस का मतलब है इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 4, तो इंटू 4, तो 3 × 4 लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब -1, ये दिया ऑप्शन। इसको भी चेक कर लेते हैं, 10 + 1 होता है 11, विच इज इक्वल्स टू 3 × 4 होता है 12, 12 - 1 होता है 11, तो ये मेरा सही आ रहा है भाई, मेरा बी ही ऑप्शन सही आ गया, तो मैं आगे के ऑप्शंस पे नहीं मूव करूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर होगा। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर आ रहा है क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर आ रहा है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर x का मतलब इनटू मतलब अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, ठीक है, और माइनस का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो देन इसका आंसर क्या होगा? तो 5 + 3 मतलब 5 × 3 × 2 मतलब +2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है -10, -5 का मतलब है डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -10 डिवाइडेड बाय 5 हमारा यहाँ आंसर आएगा -5, ठीक है, 5 × 3 होता है 15, तो ये आ गया 15 + 2 -5, तो इसका सॉल्व कर लेंगे अगर, तो 15 + 2 होता है 17, 17 - 5, 17 में से 5 गए तो ये बचेंगे 12। क्या गलती की है मैंने? कहीं पे तो गलती हुई है, चेक करते हैं एक बार कहाँ गलती हुई है, दोबारा से सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? प्लस का मतलब है इनटू, इनटू का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस, देन 5 + 3, 5 + 3 का मतलब है इनटू, 5 × 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मतलब +2, ठीक है, ये आ गया +2, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है -10, और -5, -5 का मतलब है डिवाइडेड बाय 5,
इस चीज को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा -2। तो -10 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू -2 प्लस 2 -2, ये चीज तो यहीं हट गई। 5 इंटू 3 इज 15, तो मेरा आंसर आएगा सी ऑप्शन। यहां पे आ रहा है 15। ठीक है, देख लेते हैं। यस, हमारा आंसर आ रहा है सी। देखिए सी आंसर आ रहा है, वो है 15। क्लियर है? तो टोटल 14 क्वेश्चंस हो गए हैं। मूव कर रहे हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या है? इफ प्लस मींस डिवाइड, अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, ठीक है, इनटू का मतलब माइनस है, ठीक है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, और माइनस का मतलब अगर प्लस है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन? 25 प्लस 5। तो 25 प्लस 5 का मतलब क्या होगा? 25 प्लस मतलब डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, इंटू 10 मतलब -10 हो जाएगा, डिवाइडेड 2 मतलब इंटू 2 हो जाएगा, और -15 मतलब +15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। 25 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब होता है 5, -10, तो -10 इंटू 2 का मतलब होता है -20 प्लस 15। ऐसे ही सॉल्व होगा। -20 प्लस 15, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 5 -5, तो ये आएगा आंसर 0। मेरा आंसर आएगा बी। चेक कर लेते हैं इसका आंसर भी। क्या आंसर बी है? यस, आंसर बी है। तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए और देखिएगा वैरायटी। अगर P का मतलब 6 है, अब किसी लेटर को एक सिंबल बना लिया उन्होंने। P का मतलब 6 है, J का मतलब 4 है, L का मतलब 8 है, M का मतलब 24 है, तो ये सिंबल्स दे दिए तुम्हें। देखो सिंबल्स दिए, सिंबल्स की बात नहीं हो रही, मतलब सॉरी साइन की बात नहीं हो रही है, यहां पे साइन दिए, लेटर्स के नंबर दिए हुए, लेटर्स को नंबर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम डिकोड कर लेते हैं। m डिवाइडेड बाय l का मतलब होता है 24 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इंटू j, तो इंटू j मतलब इंटू 4 प्लस p मतलब +6, ये आएगा। 24 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब क्या होता है? तो ये होता है 3 इंटू 8 इज 24, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 6 मतलब आंसर आएगा 18। देखिएगा ऑप्शन में डी ऑप्शन 18 आ रहा है। इस तरीके से हमने 16वां क्वेश्चन भी कर लिया। इसका आंसर चेक कर ले। यस, इसका आंसर डी आ रहा है। तो यहां तक हम 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे मूव करते हैं 17वें क्वेश्चन पे। सेम उसी प्रकार का, आर का मतलब है डिवाइड, Q का मतलब है इनटू, P का मतलब है प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, P का मतलब है +2, Q का मतलब है इंटू 8, ऐसे ही है, मल्टीप्लाइड विथ 8। सॉल्व कर दो। 18 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 2 टाइम्स होता है 18, ये आ जाएगा 2 + 2 इंटू 8। बट इन दोनों को देखते ही सॉल्व मत कर देना। 8 इंटू 2 बोर्ड मास रूल, 2 इंटू 8 इज 16, तो ये आ जाएगा 2 + 16, तो ये हमारा आंसर आएगा 18। हमारा आंसर है ए यहां पर। तो 17वां का आंसर है ए। देख लीजिएगा, देखिए 17th का आंसर है ए। क्लियर है? बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं 18वें क्वेश्चन पे। L स्टैंड्स फॉर प्लस, L का मतलब है प्लस, ठीक है। M फॉर माइनस, M का मतलब है माइनस। N का मतलब है मल्टीप्लाई, ये रहा N का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर डिवाइड, P का मतलब है डिवाइड, ठीक है। तो 14n 10 का मतलब क्या है? तो ये होगा इंटू 10, ठीक है। उसके बाद L 42 मतलब +42, ठीक है। उसके बाद P2 मतलब डिवाइड बाय 2, ये हो गया। फिर M8 का मतलब क्या है? -8, यही है। चलिए देखिएगा, 42 डिवाइडेड बाय 2, इसको पहले सॉल्व करना है। 14 इंटू 10, दोनों को साथ सॉल्व कर लेते हैं। 14 इंटू 10 होता है 140, ये वाला प्लस का साइन 42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 21 - 8। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 161 - 8, और 11 में से 8 गए तो बचे 3, तो ये 3 आया, ये 5 आया, ये 153 हमारा आंसर आएगा। ए ऑप्शन है हमारा। क्लियर है? देखिएगा 18वें का ए ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। Q मींस एड टू, Q का मतलब क्या है? एड टू,
जे का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय, टी का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, के का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय। ये सारे लेटर्स के आंसर दिए हुए हैं। तो आप बताइए 30 के टू मतलब डिवाइड 2, ठीक है। Q का मतलब है प्लस, तो +3, J6T5, तो J6 का मतलब है इंटू 6 और T5 का मतलब है -5। सॉल्व करो, 30 डिवाइडेड बाई 2 होता है 15, ठीक है, +3 इंटू 6 -5, 3 इंटू 6 होता है 18, तो यहां पे 18 और यहां पे 15, यहां पे -5, 15 + 18, 8 + 5 मतलब 13, 13 का 3 कैरी 1 33, 33 में से 5 गए तो 3 गया 2 गया, तो यहां पे बचा 28। क्या हमारा आंसर 28 है? यस, हमारा बी ऑप्शन 28 है आंसर। और चेक कर लेते हैं, तो यस हमारा आंसर बी आ रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड क्लियर कर दिया, ये आया बी आंसर, मतलब 28। जल्दी जल्दी सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो टोटल 20 क्वेश्चन मैं अब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। 19वें क्वेश्चन हो चुके थे, 20वां क्वेश्चन देखिएगा। P का मतलब है डिवाइड, P का मतलब है डिवाइड, Q का मतलब है इंटू, R का मतलब है प्लस, S का मतलब है माइनस। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 18 है, यहाँ Q12 है, यहाँ P4 है, यहाँ R5 है, यहाँ S6 है। जल्दी जल्दी लगा दो। देखो 18 Q12 का मतलब इंटू 12, ठीक है, P4 का मतलब है डिवाइड बाय 4, ये आ गया डिवाइड बाय 4, R5 का मतलब है +5, S6 का मतलब है -6। यही है, सॉल्व यही करना है। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें या 12 को डिवाइड बाय 4 करें, तो ये पहले कर लेते हैं। 4 3 टाइम्स 12, तो मतलब 18 इंटू 3 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3 + 5 -6, ऐसे ही आता है। इन दोनों का हो जाएगा 24 254 + 5 - 6, ये हो जाएगा 59 - 6, तो ये बचेगा 53। क्या ऑप्शन में 53 है? हाँ, ए ऑप्शन हमारा 53 है। ठीक है, आंसर चेक कर लें, क्या ए आंसर आ रहा है? यस, इसका आंसर ए आ रहा है। तो यहां तक आपने 20 क्वेश्चन किए, 2-3 तरह की वैरायटीज देख ली हैं। आगे और मूव करते हैं। 21वां क्वेश्चन देखना, क्या बोल रहा है? इनटू का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब है डिवाइड और डिवाइड का मतलब है प्लस। यही दिया। तो क्या दिया? देन 13 - 12 इज व्हाट? तो 13 इंटू 12 एक्चुअली वो तुमसे पूछ रहा है। डिवाइड मतलब वो यहां पे प्लस का साइन बोल रहा है 400, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है +20, +20 मतलब डिवाइड बाय 20, ऐसा बोल रहे हैं। फिर वो बोल रहा है इंटू 100, मतलब वो -100 बोल रहा है, यहां पे वो -100 बोल रहा है। यूज करना है बोर्ड मास रूल। तो 400 20 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 12 कितना होता है? तो 13 इंटू 12 कितना होता है भाई? ये होता है 26 3 1, तो ये हो जाएगा 156, तो यहां आ गया 156 प्लस यहां बचेगा 20, 0 से 0 गया, 2 से 40 गया 20, -100, ऐसे ही होगा। 56 में 20 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 6 7 1 176 -100, आंसर आ जाएगा 76 76, बी ऑप्शन। क्लियर है? देखिएगा, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए तो ही मजा आएगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर लगेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका बी आंसर 76। 21वां क्वेश्चन हो गया है। 22वां सर ये करिए, मेरे से जल्दी करिए, चलिए जल्दी सॉल्व करिए। माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है इंटू, इंटू का मतलब है प्लस, यही दिया। बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 +7, ये हो गया +7, +8 का मतलब इंटू 8, ये आ गया इंटू 8, ठीक है। डिवाइड बाय 5 मतलब -5, ये रहा -5, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 4 यहां आ जाएगा 3, प्लस का साइन 7 इंटू 8 होता है 56 -5, इन दोनों का सम करूंगा तो ये हो जाएगा 59 - 5, तो ये बचेगा 54। क्लियर है? यहां पे देखिएगा 54 नहीं है तो डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस मेरा आंसर होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। 22वें का आंसर डी आ रहा है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्योंकि मेरा आंसर 54 आ रहा था तो नन ऑफ दिस मैंने मार्क कर दिया। क्लियर है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 23। ये तो डी आंसर आ गया तुम्हारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, ये है इफ द गिवन इंटरचेंजेस नेमली साइन प्लस एंड डिवाइड। तो अगर प्लस और डिवाइड आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं एंड नंबर्स 2 एंड 4 आर इंटरचेंज, तो अगर 2 एंड 4 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं विथ ईच अदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट। तो इसमें से क्या सही है, तो इधर आपको ये ऑपरेशन लगा के देखना है कि अभी दिया है 4 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप चेंज कर लेते हैं 2 एंड 4 की पोजीशन को, तो ये पूछ रहा है, तो 4 के आगे आ जाएगा 2, 2 4 3 ऐसे ही रहेगा, साइन इंटरचेंज हो जाता है, यहां आ जाता है प्लस, यहां आ जाता है डिवाइड। ये हुआ आपका ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, ये बोल रहा है 4 आगे आ जाता है, 2 पीछे चले जाता है, 6 अपनी पोजीशन पे रहता है, प्लस की जगह पे हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड की जगह अगर हो जाता है प्लस। ऐसी सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि 2 अगर आगे आ जाता है, 4 अगर पीछे चले जाता है, 6 अपनी पोजीशन पे ही है, डिवाइड का साइन आगे और प्लस का साइन पीछे, तो क्या होगा। ऐसे 4 आगे चले जाता है, 2 पीछे चले जाता है, 4 आगे चले जाता है, 2 पीछे चला जाता है, 3 अपनी पोजीशन पे रहता है, प्लस पीछे डिवाइड आगे, तो डिवाइड आगे प्लस पीछे। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको आरएचएस सही दे रहा है, तो चेक करते हैं। देखिएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है 2, 2 प्लस 3 होता है 5, तो यहां तो 3 आ रहा था, ये गलत हो गया। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 4 होता है 1 बाई 2 प्लस 6, तो 1 बाई 2 प्लस 6 का मतलब क्या होता है, 1 बाई 2 प्लस 6 का मतलब होता है 2, 1 प्लस 2 इंटू 6 इज 12, 13 बाई 2 आएगा, और 13 बाई 2 का मतलब होता है 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है 2, 2 प्लस 6 होता है 8, तो ये हमारा सही आ रहा है 8 होगा। ऐसे ए ऑप्शन में होगा 2 प्लस 4, यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 पहले है, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 तो नहीं आ सकता, ये गलत है। तो इसका मतलब मेरा आंसर है बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 को अटेम्प्ट करना था। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, थोड़ा कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग थी, ठीक है, तो इस तरीके से आपने साइन को इंटरचेंज किया। आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर हमारा आ रहा है बी। यस, ये 8 हमारा भी आ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच वन ऑफ द 4 इंटरचेंजेस इन साइंस एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन ट्रू। ये जो इक्वेशन है ये आपस में ट्रू हो जाए। अब देखो ये जो वैरायटी आती है ना, बहुत अच्छी वैरायटी है। आपको इसमें ऑप्शंस के थ्रू मूव करना पड़ता है। आप अगर खेलने यहीं पे लग गए, नंबर्स को आपस में करने लग गए, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। एक छोटी सी ट्रिक मैं ये बता रहा हूं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शंस को वॉच कर लो। देखो 3 ऑप्शन दिए और अगर उन तीनों में से कोई ना बैठा तो डी तो आंसर है ही हमारा, नन ऑफ दिस। तो पहले 3 ऑप्शन चेक करता हूं। देखना, प्लस एंड माइनस अगर आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो माइनस पहले आ जाता है, प्लस बाद में चला जाता है। 2 एंड 5 अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मतलब 3 अपनी पोजीशन पे, 2 आगे आ गया 5 पीछे चला गया, तो 2 आगे आ गया 5 पीछे चला गया। इसको सॉल्व करने पे क्या 4 आ रहा है, सॉल्व करके देख लेते हैं। -2 प्लस 5 होता है +3, 3 प्लस 3 होता है 6, बट यहां तो 4 था, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखना प्लस एंड माइनस, तो प्लस एंड माइनस अगर इंटरचेंज हो जाते हैं, अगेन माइनस आगे है प्लस पीछे है, 2 एंड 3 अपनी पोजीशन अगर चेंज करते हैं, तो 2 एंड 3 अगर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये क्या बनेगा। देखना 2 आगे 3 पीछे, तो 2 आगे 3 पीछे 5 अपनी पोजीशन पे है। इसको चेक कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, -5 प्लस 3, तो ये आएगा -2, 2 माइनस 2 होता है 0, तो भी ये गलत हो रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका गलत है। सी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो वो तो कर लिए हमने। 3 एंड 5 अगर पोजीशन चेंज करते हैं, तो यहां पे कह रहा है अगर 3 एंड 5 अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब 5 आगे 3 पीछे 2 अपनी जगह पे रहता है, तो क्या आंसर आ रहा है। इसको भी सॉल्व करके देखो। देखो -3 प्लस 2 होता है -1, 5 माइनस 1 4 होता है। यस 4 आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सी ऑप्शन मेरा आंसर है। क्या आंसर है, सी ऑप्शन। आंसर चेक कर लेते हैं, सी मेरा आंसर आ रहा है। सी क्या हमारा यहां पे भी दिखा रहा है, हाँ सी ऑप्शन आ रहा है, तो 24th का सी आंसर है। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 25वां क्वेश्चन हम आ गए हैं, वीडियो के हाफ में आ चुके हैं हम, ठीक है। इफ प्लस मींस डिवाइड, अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है इनटू, इनटू का मतलब है प्लस, देन इसका आंसर क्या होगा? तो 12 डिवाइड 2 प्लस 9 और डिवाइड बाय 4, ऐसा ही है, डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसको और चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है? 12 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या है? तो डिवाइड बाय 2 का आंसर है 6, 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे, ठीक है। ये सॉल्व नहीं होगा तो 4 का एलसीएम ले लिया, 4 इंटू 6 होता है 24, ये आ गया 24 प्लस 9, तो 24 प्लस 9 होता है आपका 33 बाय 4, और 33 बाय 4 का मतलब है कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर आएगा। तो कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, इस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं। देखना इसमें से कोई ना कोई डिवाइड का साइन है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक डिवाइड का साइन होगा क्योंकि साइन ही हमें 4 दिए हैं, ठीक है। 4 में से 3 साइन 2 साइन एक जैसे ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटी सी मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। तो हम इसको ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या होगा देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 प्लस 4 दिया है, मान लो सवाल ये दिया है, तो आंसर क्या आ रहा है? अगर मैं इसके साइन चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा 12, डिवाइड का मतलब था माइनस, तो 12 माइनस 2, इंटू का मतलब था इंटू मीन्स प्लस, तो यहां था प्लस 9, और प्लस का मतलब था, प्लस का मतलब क्या था? तो प्लस का मतलब था डिवाइड, डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 12 में से 2 गए नहीं, 9 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 2 प्लस 9 बाय 4, देखिएगा अगर ऐसा था तो इसमें भी कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 12 माइनस 4 8 प्लस 9, तो माइनस 8 प्लस 9 होता है प्लस 1, तो प्लस 1 बाय 4, तो 12 प्लस 1 बाय 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 48 प्लस 1 मतलब 49 बाय 4। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है पक्का, ठीक है। इसमें देखिएगा हम एक काम करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ऐसा भी आपको दिया होगा, यहाँ पे प्लस का साइन ही होगा, ठीक है, और इस प्लस की जगह हो सकता है डिवाइड का साइन हो, ठीक है। तो चेंज करके देखते हैं। देखना डिवाइड प्लस 2 का 12 प्लस 2 का मतलब क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू 9, तो इंटू मीन्स प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 9, डिवाइडेड 4, तो डिवाइडेड का मतलब है माइनस, ये माइनस 4, हो सकता है ये आंसर हो। 12 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 6, ठीक है, 6 प्लस 9 माइनस 4, तो ये होगा 15, 15 माइनस 4, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 11। यस, क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, करेक्शन आप कर लेना, बी ऑप्शन इसका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर बी था? यस। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिसप्रिंट हुआ है, वो मिसप्रिंट ये है कि इस चीज का एक्चुअल में यहां पे प्लस का साइन नहीं है, ये डिवाइड का साइन है। अब देखो क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा कुछ होता है जो अभी यहां बोर्ड पे हुआ है, उस केस में आप क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि इस चीज के पॉजिटिव मार्क्स आपको खुद मिल जाते हैं। अटेम्प्ट करने की जबरदस्ती कोशिश मत करना, समय बर्बाद मत करना। यहां पे क्योंकि गलती मेरे पॉइंट से है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है, तो इस कारण मैंने उस चीज को करेक्ट कर लिया है ना। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था, इसका आंसर बी आ रहा है, मतलब 11 आ रहा है, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, ये प्लस की जगह आप यहां पे कर लो डिवाइड का साइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इफ प्लस मींस माइनस, अगर प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है इंटू, इंटू का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है प्लस, ऐसा अगर दिया है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये भी चेक कर लेते हैं। देखना 12 इंटू 4 मतलब 12 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 12, तो ये होगा प्लस बाय 12, ठीक है। प्लस 5 माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 3 मतलब इंटू 3। सॉल्व करके देखें क्या आएगा। देखना इन दोनों का आंसर तो आ गया 3, ठीक है, और इन दोनों का आंसर आ गया 15, तो 3 प्लस 12 माइनस 15, ठीक है। 3 प्लस 12 होता है 15, 15 माइनस 15 होता है 0,
तो क्या शून्य ऑप्शन में है? तो नन ऑफ दीज है। देख लेते हैं आंसर, क्या नन ऑफ दीज दिया है? डी ऑप्शन दिया है। यस, इसका आंसर डी दिया है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर शून्य आना चाहिए था, शून्य यहां नहीं दिया ऑप्शन में, तो हम नन ऑफ दीज को मार्क कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। 26 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। 27 क्वेश्चन आप देखिएगा, 27वें क्वेश्चन में ये एक और अच्छी वैरायटी है, बहुत सरल वैरायटी है। तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछना क्या जा रहा था। मैक्सिमम बच्चे इस वैरायटी के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और ये क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से ही आता है। ध्यान देखना, ये इसने कुछ नहीं बोला है, इसने कहा है कि आप ऑपरेशंस को पहचानो। ऐसे क्या ऑपरेशन है कि ये आंसर आ रहा है, ऐसे क्या ऑपरेशन है कि ये आंसर आ रहा है, ऐसा क्या ऑपरेशन है कि ये आंसर आ रहा है, और यहां पे अगर उस ऑपरेशन को लगाते हैं तो जवाब क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क, हमें ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 5 3 4 इक्वल टू 4 दे रहे हैं, इनमें ऐसा क्या ऑपरेशन लगा कि 4 आ रहा है। 6 2 3 ऐसा क्या ऑपरेशन लगा कि आंसर 5 आ रहा है। 7 4 5 ऐसा क्या ऑपरेशन लगा कि 6 आ रहा है। ये सवाल है। तो ऑपरेशंस क्या लगे हैं, मैं कोई एक चीज उठा लेता हूं, ठीक है। मैं सब चीजें सॉल्व नहीं करता, मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। देखना, मैंने सिर्फ एक चीज को अपना बेस माना है। मैंने मान लिया 5 3 4 4 दे रहा है, तो वही ऑपरेशन बाद में लग रहे होंगे। चेक कर लेते हैं। देखना, यहां पे क्या ऑपरेशन लग सकता है। यहां पे मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो यहां पे तुम्हारा अगर 4 आना चाहिए तो यहां तो प्लस लगा होगा, या इंटू लगा होगा, या डिवाइड लगा होगा, या माइनस लगा होगा। ये लगा होगा माइनस प्लस इंटू डिवाइड। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम प्लस माइनस के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो या तो ये 5 + 3 - 4 होगा, या ये 5 - 3 + 4 होगा। ठीक है, जो कि आंसर 4 दे रहा होगा। तो ये ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। देखिएगा, अगर 5 + 3 करता हूं तो 5 + 3 करने में आता है 8, 8 - 4 करने पे आता है 4, तो ये मेरा जवाब मिल रहा है मुझे यहां से। 5 - 3 करने पे आता है 2, और 2 + 4 करने पे आता है 6, मतलब ये वाली चीज गलत हो रही है। हो सकता है ऑपरेशन ये है। ठीक है, अब यहां पे एक बार मैं इनटू वाला और डिवाइड वाला भी लेके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखना, 5 3 4 ऐसा कोई ऑपरेशन है क्या जो मुझे 4 दे दे। अगर मान लो यहां इनटू होगा, यहां डिवाइड होगा, या ऐसा मैं बोलता हूं यहां डिवाइड होगा और यहां इनटू होगा, तो क्या सॉल्व हो रहा है। देखना, 3 / 4 पॉइंट में आंसर चला जाएगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। 5 / 3 अगेन पॉइंट में आंसर चला जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये कुछ भी ऑपरेशन नहीं है। मुझे जो ऑपरेशन मिल रहे हैं, देखना, 5 + 3 8, 8 - 4 4, तो क्या ये ऑपरेशन सेकंड वाले को जस्टिफाई कर रहा है। देखिएगा, यहां पे दिया है 6, यहां पे दिया है 2, और यहां दिया है 3, जो कि मुझे 5। अगर सेम ऑपरेशन यहां लगाता हूं तो 6 + 2 होता है 8, 8 - 3 होता है 5। यस, मेरा आंसर तो आ रहा है। थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं। भाई 7 4 5 दिया है, अगर 7 + 4 करता हूं तो ये आएगा 11, 11 - 5 करता हूं तो ये आएगा 6। आप देखेंगे यस 6 भी आ रहा है। इसका मतलब यही ऑपरेशन यहां पे भी लगा होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 3 + 4 - 5, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क का जवाब दे देगा। देखना, 3 + 4 होता है 7, 7 - 5 होता है 2, तो यहां पे 2, क्या ऑप्शन में कहीं 2 है। यस, ऑप्शन में 2 है, डी ऑप्शन। आंसर चेक करें, क्या हमारा आंसर डी आ रहा है। यस, हमारा आंसर डी आ रहा है। तो इस तरीके से 27 क्वेश्चन तक आपने चीजें सॉल्व कर ली हैं। अब हम मूव करते हैं 28वें क्वेश्चन पे, और वहां पे उस चीज को वॉच करना। 28वां क्या, 28वें में ये कह रहा है if when means इनटू का साइन। अच्छा, यहां पे शब्द तुम्हें दिए, इन शब्दों को आप कैच करने की कोशिश करना। ये बोल रहा है when का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। u मीन्स डिवाइड, u का मतलब अगर डिवाइड है, और वो कह रहा है कम का मतलब माइनस है, तो कम का मतलब ये बोल रहा है माइनस है, एंड विल का मतलब प्लस है। अगर विल का मतलब प्लस है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 8 when 12। तो ये देखो, ये क्या दिया हो, ये दिया 8, 8 के बाद क्या शब्द लिखा है when, when का मतलब होता है इनटू, तो बहुत आसान है। विल का मतलब है प्लस, ये आ जाएगा प्लस। u का मतलब क्या है, u का मतलब है डिवाइड,
डिवाइड, तो ये डिवाइड 2 हो जाएगा। कम 10, तो कम 10 का मतलब -10। इसी प्रकार से दिया, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 16 अगर 2 से डिवाइड होगा, बोर्ड मास रूल ही लगाना है और कुछ नहीं, तो ये आएगा 8। तो ये 8 इंटू 12 कितना होगा, देखिएगा इस चीज को, 8 इंटू 12 होगा 2 इंटू 8 इज 16, 96। ठीक है, ये प्लस का साइन 16 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होता है 2, 8 टाइम्स 16 माइनस 10, ऐसे ही है। 96 प्लस 8 कितना होता है, तो ये होता है आपका 6 और 6 12 13 14 14 4 कैरी 1, 104 माइनस 10। 104 में से जब 10 जाएंगे तो 10 में से एक गया 9, 94। तो आपका आंसर आ रहा है 94। ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है, कितना आया, 94 आया। आंसर चेक कर लेते, क्या हमारा आंसर भी 94 है? यस, हमारा आंसर भी 94 है, ये डी ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 आसान क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। इफ P मींस माइनस, अगर P का मतलब है माइनस, Q का मतलब है प्लस, R का मतलब है डिवाइड, ठीक है, S का मतलब है इनटू, देन 16P4 मतलब -4, Q5 मतलब +5, S8 मतलब इंटू 8, ठीक है। उसके बाद दिया R2 मतलब डिवाइडेड बाय 2, ये दिया। 8 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हो गया 4, 5 इंटू 4 होता है 20, तो ये हो गया 20, 16 माइनस 4 प्लस 20, यही आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 5 इंटू 4 इज 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -4 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 16, तो ये हमारा आ जाएगा 32। ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन बी हमारा आंसर है? यस, आंसर बी हमारा है, ठीक है। तो 29th का बी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो फाइनली यहां तक आपने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। क्या x का मतलब है इनटू, अब खुद से करो, ठीक है। माइनस का मतलब डिवाइड, इस प्रकार के क्वेश्चन तो अब हम कर चुके हैं, ठीक है। डिवाइड का मतलब है प्लस, तो आप बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए यहीं पे चीजों को सॉल्व करिएगा। 2 + 15 मतलब 2 इंटू 15, डिवाइड का मतलब है प्लस, ये आ गया प्लस का साइन, माइनस का मतलब है डिवाइड, ये आ गया डिवाइड का साइन, इंटू 8 मतलब -8, तो ये मैंने साइन चेंज कर दिए। देखिएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 ये होता है 5, ठीक है, और 5 और इसके आगे है प्लस का साइन, यहां पे है 15, ठीक है, और इसके आगे है इंटू 2, तो 2 इंटू 15 होता है 30, 30 प्लस 5, तो ये हो गया। और 5 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब, 15 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब 5 था, इसके आगे इंटू 8 भी लिखा था, इंटू का मतलब था माइनस, तो ये -8 कहाँ गया, ये -8 भी तो लिखेंगे, तो ये -8 है, ये -8 यहाँ आ जाएगा। ये आएगा 35, 35 में से 8 हटा दो, तो 5 गए, 3 गए, मतलब आंसर 27 आएगा। आंसर देख लेते हैं 27 आ रहा है क्या, ये बी ऑप्शन है हमारा आंसर। 27 है क्या? यस, हमारा आंसर 27 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। कुछ इसी प्रकार के और 5 क्वेश्चन देख ले। चलो, x का मतलब है इंटू, मतलब सॉरी प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है माइनस, इंटू का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 12 -7, ठीक है, प्लस 44 इंटू 2 मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से दिया, देखिएगा 5 + 12, तो 5 इंटू 12 कर दिया, डिवाइड के साइन की जगह पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया, ठीक है, माइनस की जगह आएगा प्लस, ये प्लस आया, और इंटू की जगह आएगा डिवाइड, तो ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आया 22 प्लस -7 है, इसके आगे 5 इंटू 12 होता है 60, तो ये मल्टीप्लाई भी कर लिया इन दो टर्म में, इन दो में डिवाइड भी कर लिया, तो बोर्ड मास मतलब डिवाइड एंड m एक साथ कर लिया। ऐड करना है तो -7 + 22, तो ये हो जाएगा 60, प्लस इसमें क्या ऐड होगा, तो 22 में से 7 गए, तो 22 में से 2 गए, बचे 20, गए 5, बचे 15, तो ये आंसर आ रहा है 75। देखिएगा ऑप्शन में ए ऑप्शन हमें दिख रहा है 75। आंसर चेक करें, चलिए इसका आंसर ए आंसर है। तो इसी तरीके से 31 का ए आंसर भी आ गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, एक्स का सॉरी प्लस का मतलब है डिवाइड,
ठीक है, डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है इंटू, इंटू का मतलब है प्लस। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, तो देखिएगा 9 3 5 3 7 यही थे नंबर्स। ठीक है, 9 प्लस, प्लस का साइन चेंज हो गया डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज हो गया माइनस में, माइनस का साइन चेंज हो गया इनटू में, और इनटू का साइन चेंज हो गया प्लस में। सॉल्व कर लें, 9 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 3। ठीक है, -5 × 3 इज 15, तो ये हमने लिख दिया -15 + 7। ठीक है, अब इन दोनों में चीजें सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 3 - 15 में से 7 गए, तो 15 में से 7 गए मतलब 5 गया और 2 गया, तो ये बचा 8, और आंसर आएगा नेगेटिव में। क्योंकि यहां पे कहीं पे भी नेगेटिव में आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दिस मेरा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन है क्या, यस, नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से हमें कहां कहां समय बच सकता है, इतने सारे क्वेश्चन के साथ मैं एक एक चीजें इसलिए समझाता हुआ आ रहा हूं कि आपको समझ आए। आपको कोशिश ये करनी है कि लिखने में टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर ओरली चीज को जल्दी सॉल्व करोगे तो ये आपका फायदा है, इसमें मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। ए का मतलब है डिवाइड, ए का मतलब क्या है, डिवाइड है। बी का मतलब क्या है, प्लस है। सी का मतलब क्या है, माइनस है। डी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आप बताइए इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या। तो देखिएगा, बी की जगह पे मैं प्लस लिख दूं, सी की जगह पे मैं माइनस लिख दूं, ए की जगह पे मैं डिवाइड का साइन डाल दूं, और डी की जगह पे मैं इनटू का साइन डाल देता हूं। इसी तरीके से तो 8 डिवाइडेड बाय 4, यहां पे आ गया 4। ठीक है, 4, ये जो 4 आया, इस 4 का रिलेशन इंटू 5 था, तो यहां पे बेसिकली अब आएगा 20। देखो मैं ओरल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये लास्ट की जो 3 चीजें थी, 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4, 4 इंटू 5 इज 20, तो मैंने डायरेक्टली 20 लिख दिया। आगे का रिलेशन क्या है, -15, तो इधर है -15, और उस साइड और जाएंगे तो ये है +11। 11 + 15 ये होता है 26, 26 में से 20 गए तो ये बचेंगे 6। क्या मेरे ऑप्शन में कहीं 6 आ रहा है, तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस में या तो गलती दी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, देखिएगा हम बोर्ड रब कर लें क्या, या इसी को चेक कर लें। ए का मतलब था डिवाइड, बी का मतलब था प्लस, सी का मतलब था माइनस, डी का मतलब था इनटू। ठीक है, 11 बी 15 सी, तो 11 बी का मतलब था प्लस, तो 11 + 15, और सी का मतलब था माइनस, तो 15 माइनस। ठीक है, 8 का मतलब यहां पे अगर मैं 8 लिख देता हूं, ढंग से सॉल्व कर लेते हैं इसी को। चलिए फिर से करके देखते हैं, 11 + 15 -8, सी का -8। ए के लिए डिवाइड का साइन था, ये डिवाइड बाय 4 आया था, और इसके बाद डी के लिए था 5, तो डी का मतलब था इंटू 5, यही था। ठीक है, इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। -8 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पे आया -4। ठीक है, नहीं -2 आया यहां पर, ये आएगा -2। 4 × 2 8 होता है ना, तो -2 और इंटू 5, तो ये आ जाएगा -10। तो ये गलती हमसे पहले हुई थी, तो ये आ जाएगा 15 - 10 + 11, ये गलती थी जो मैंने पकड़ी है। 11 + 15 कितना होता है, तो ये होता है आपका 6, और 26, 26 में से 10 गए तो ये बचेंगे 16। 6 नहीं बच रहे, 16 बच रहे। ऑप्शन में डी ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो देख लेते हैं आंसर डी है क्या। आंसर डी होगा, चलिए यस डी है। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड, सी का मतलब डिवाइड है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। डी का मतलब माइनस है, पी का मतलब मल्टीप्लाई है, बी का मतलब प्लस का साइन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पी का मतलब क्योंकि इनटू था, बी का मतलब क्योंकि प्लस था, ठीक है, सी का मतलब क्योंकि डिवाइड था, और डी का मतलब क्योंकि माइनस था, तो मैंने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, ऐसे ही कर दिया, तो यहां पे आ गया 16 × 4 + 28 डिवाइडेड बाय 7 -8, ऐसे ही है। तो 28 डिवाइडेड बाय 7 को हम पहले सॉल्व करेंगे, और 16 × 4 को कर लेंगे, तो 4 × 6 होता है 24, तो यहां पे आएगा 4 × 6 इज 24, 64। ठीक है, प्लस का साइन, 28 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा अगेन 4 भाई, 7 × 4 इज 28 -8, यही आएगा। ये आ जाएगा 68, 68 में से 8 गए बचे 60,
आंसर है बी। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर बी आ रहा है? यस, आंसर बी आ रहा है। देखो बोर्ड क्लियर करके दिखा रहा हूं, ये बी आ रहा है। तो इसी प्रकार से स्पीड थोड़ी अच्छी होगी तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्या कह रहा है कि वो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, आप खुद से अटेम्प्ट करके देखो, वीडियो को पॉज करके देखो। डिवाइड का मतलब इन्होंने प्लस दिया है, ठीक है। तो ये दिया है, इसको चेंज कर लो जल्दी से। देखो 15 डिवाइडेड बाय 3 बोला है, प्लस 15 बोला है, ठीक है, प्लस मतलब -5 बोला है, ठीक है, -2 का मतलब इंटू 2 बोला है, ठीक है। देख रहा 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है 5, 5 प्लस 15 माइनस 10, ये आएगा। इसका आएगा 20, 20 माइनस 10 का मतलब होता है 10। तो आंसर मेरा बी दिया हुआ है, यहाँ पर मार्किंग करो, आगे बढ़ो, देखिएगा आंसर बी है। यस, आंसर बी आ रहा है। तो 35 तक अब आपने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा एक अलग वैरायटी आपको दिख रहा है। क्या है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है डॉलर x डॉलर y का मतलब अगर ये एक्सप्रेशन है तो आप बताइए $4.10 का मतलब क्या होगा? मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 10, उठाओ इस एक्सप्रेशन में डाल दो, आंसर आपके सामने है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो x की वैल्यू है 4, 4 प्लस 10, ठीक है, प्लस 4 इंटू 10 होता है 40, डायरेक्ट लिख दूं -1, ये रहा -1। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस वाई मतलब 4 प्लस 10, ठीक है, प्लस का साइन है एक्स वाई का मतलब है 4 इंटू 10 40, ठीक है, और प्लस 1। तो अब आप यहां पे एक चीज देखिएगा, 4 प्लस 10 प्लस 40, तो ये हो गया 54, तो ये आ गया 54 -1, और ये आ गया आपका कितना 4 प्लस 10 और 40, तो ये भी अगेन आ गया 54 प्लस 1। यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है, 10th क्लास 8th क्लास और 9th क्लास में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है। तो ये आइडेंटिटी होती है किसकी? ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसका मतलब हम 54 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से -1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आंसर देखना, ये देखो कैसे निकलेगा आंसर। 54 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 6 आएगा और 6 में से 1 गया, तो यूनिट प्लेस पे अगर मैंने -1 किया तो यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए। ऑप्शन देखना, ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे क्या कहीं पे 5 है? 3 जगह पे, इस पे, इस पे, इस पे, है ना। तो आंसर जो है वो ए बी डी में से है, सी तो आंसर नहीं है, ये पक्का है, ठीक है। अब हम जल्दी से आंसर कैसे निकालें, तो इसका तरीका देखिएगा, 54 का स्क्वायर हमें बताना है, ठीक है। अब 54 का स्क्वायर या तो आप मल्टीप्लाई करके फटाक से बताओगे, स्पीड अच्छी है, नहीं है तो ध्यान देना, देखना 50 का स्क्वायर क्या होता है और 60 का स्क्वायर क्या होता है। 50 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 25 00। 60 का स्क्वायर क्या होता है? 60 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 36 और 00। तो आपके ऑप्शंस में से अगर आप देखें तो आपके सारे ऑप्शन इनके बीच में लाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये, तो कौन सा लाई नहीं कर रहा? देखो 2500 से तो ऊपर की वैल्यू है 54 का स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन लाई नहीं कर रहा। कौन सा? 2195 वाला। अब तुम्हारा आंसर है या तो 2915 या 2955। ये जल्दी क्रैक करने का तरीका है, ठीक है। तो आंसर या तो ए है या तो डी है। अब क्या है, 915 है या 955 है? तो आप देखेंगे 54 का स्क्वायर ये लाई करता है 55 के स्क्वायर के पास, और 55 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 25 और 5 इंटू 6 30। तो आप देखेंगे 3025 के पास लाई करने वाला नंबर 2915 है। मैं कहूंगा ये 2915 होगा 54 का स्क्वायर। तो 2916 आएगा, बेसिकली -1 करेंगे तो 2915 आएगा। ये हमारा जवाब है। देखिएगा क्या ए आंसर है, बोर्ड क्लियर कर लेता हूं, क्या ए आंसर है? तो ए का आंसर क्या होगा, मतलब सॉरी ए है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए है। देख रहे हो आप, मैंने कितनी स्पीड से कितने अच्छे से किया। अब यहां पे आपको बेसिकली थोड़ा सा ज्ञान वैदिक मैथमेटिक्स के पार्ट का होना चाहिए, जिसका मैं बहुत जल्दी कुछ ऐसे बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक चीजें हैं वैदिक मैथ से रिलेटेड, जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊं। तो ये चीजें जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व होती हैं वो मैं आपको उस पार्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां पे हो गई है। 36 क्वेश्चन
क्वेश्चन हो गया है। मूव करते हैं 37 की तरफ। क्या है ये? अगर स्टार का मतलब ग्रेटर देन है, ये कह रहा है अगर स्टार का मतलब, इफ स्टार मींस ग्रेटर देन तो ठीक है, अगर एट द रेट मींस, एट द रेट का मतलब है लेस देन, ठीक है, एंड डॉलर मींस इक्वल टू, डॉलर का जो साइन है इसका मतलब अगर इक्वल टू है, कोडिंग के लिए, ठीक है, एंड कंडीशन दी है कि ए डॉलर बी, बी रेट एट द रेट सी, तो ए डॉलर बी का मतलब क्या हुआ? ए डॉलर बी का मतलब हुआ, डॉलर का मतलब था क्या? इक्वल टू, ए इक्वल टू बी, एक कंडीशन दी है, बी एट द रेट सी, बी एट द रेट का मतलब लेस देन, तो बी जो है वो लेस देन सी है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कंडीशन आपको दे देता हूं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछना चाह रहा है ये। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, वैरायटी डिफरेंट है, मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया। अब बताओ, दिमाग लगाओ, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो और फिर जवाब दो। देखना, स्टार का मतलब क्या था? स्टार का मतलब था ग्रेटर देन। तो मैं आता हूं ऑप्शन में, देखिएगा पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था कि सी जो है वो ग्रेटर देन है, सी जो है वो ग्रेटर देन बी है। सेकेंड ऑप्शन में वो आपसे बोल रहा था कि बी जो है वो ग्रेटर देन सी है, या थर्ड ऑप्शन में वो आपसे कह रहा था कि जो सी है वो ग्रेटर देन ए है। ये आपके ऑप्शन थे। फोर्थ ऑप्शन में वो आपसे क्या कह रहा था? फोर्थ ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है ए और सी दोनों आपका जवाब है, तो मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, थर्ड, तो ये बोल रहा है या तो बोथ, दोनों जवाब है, तो कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों आपके जवाब हैं। तो यहां पे अब मैं आता हूं इन कंडीशंस को ढंग से कैसे समझना है। देखो कैसे समझना है, अगर a की वैल्यू b के बराबर है और b की वैल्यू c से छोटी है, तो b की वैल्यू क्योंकि c से छोटी है, तो b क्योंकि c से छोटा है, तो इसका मतलब a भी c से छोटा है। समझ आ रही है? बहुत आसान है। अगर b c से छोटा है तो b क्योंकि c से छोटा है, तो कॉमन सी बात है, a b के बराबर था तो a की वैल्यू भी तो c से छोटी होगी, तो इसका मतलब जो c है ये ग्रेटर देन a है। ठीक है, अब मतलब c जो है इसकी वैल्यू a से बड़ी है। अब आप देखिएगा c ग्रेटर देन a, ये ऑप्शन मुझे दिया है c, लेकिन यहां पे डी ऑप्शन भी तो दिए, बोथ ए एंड सी। क्या ए वाली कंडीशन भी बन रही है? हाँ बन रही है ना, अभी तो मैंने बोला, क्या बोला कि सी ग्रेटर देन बी होगा। कैसे होगा? क्योंकि बी लेस देन सी दिया है। इसी साइन को अगर मैं इन्वर्स कर दूं, पूरे को उल्टा होके देखूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि C जो है वो बड़ा है B से, तो ये दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही हैं, तो मेरा आंसर इस केस में D होगा। जल्दबाजी में बच्चे जल्दबाजी में A टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो A कंडीशन के साथ साथ C कंडीशन भी है, इस कारण मैं D पे टिक करूंगा। बोथ A एंड C जवाब सही है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 37 करने का तरीका। अब मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 38th क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आंसर था इसका डी। ठीक है, 38th क्वेश्चन में क्या है? ये बोल रहा है कि अच्छा, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है फ्रॉम 38 टू 42। तो 38, 39, 40, 41, 42 ये जो 5 क्वेश्चन हैं, इनको इसमें कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। वो स्ट्रेटेजी क्या है? वो ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आपके सामने अब दिखने वाले हैं, कहां से कहां तक? 38 से 42 तक जो क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, द टू एक्सप्रेशंस, तो एक LHS है, एक RHS है। ठीक है, तो आपको अब दो एक्सप्रेशंस दिखेंगी इक्वल टू साइन के साथ में, ऑन ईदर साइड ऑफ द साइन इक्वल टू विल हैव द सेम वैल्यू। अच्छा, अब LHS इज इक्वल टू RHS है, बेसिकली ये बोलना चाहता है सेम वैल्यू इफ टू टर्म्स ऑन ईदर साइड और ऑन द सेम साइड। देखो क्या कह रहा है, टू टर्म्स ऑन ईदर साइड ऑन द सेम साइड आर इंटरचेंज। हो सकता है जो आपके पास LHS और RHS अब आपको दिखने वाले हैं, यहां पे कोई दो चीजें ऐसी हैं जो आपस में इंटरचेंज की गई हैं, या सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन साइड में, किसी एक साइड में ऑन द सेम साइड आपस में इंटरचेंज की गई हैं। ठीक है, आर इंटरचेंज। द करेक्ट टर्म टू बी इंटरचेंज हैव बीन गिवन एज वन ऑफ द 5 ऑल्टरनेटिव्स अंडर द एक्सप्रेशन। अब आपके सामने पांच ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि सही आंसर देगा, जहां पे LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच केस।
चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखना क्या बोल रहा है कि ये एक LHS साइड है, ये एक RHS साइड है, इन दोनों की वैल्यू कब सेम होगी, किस ऐसे नंबर्स को, क्या ऐसे पेयर हैं जिनको आपस में इंटरचेंज किया गया है। तो एकदम से सॉल्व करना मत चालू कर देना। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे मूव करना है, आपको ऑप्शंस देख के मूव करना है। ऑप्शंस में आपके पास कोई ना कोई एक आंसर है, ठीक है, आपको क्या करना है, बस इनको यहां अप्लाई करके देखना है। अब देखना 4 और 7, ये इस साइड में 4 है, ये 7 है, इन दोनों को इंटरचेंज करके देख लो क्या इसका आंसर इसके बराबर आ रहा है। 5 और 7, तो 5 यहां पर है, 7 यहां पर है, इनको आपस में इंटरचेंज करके देखो। 6 और 4, तो यहां पे 6 है, यहां 4 है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके देखो। फिर बोल रहा है 6 और 10, तो ये 6 और 10 को आपस में इंटरचेंज करके देखो। तो थोड़ा सा यहां पे क्या है कि यहां पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ साथ इंटरचेंजिंग के साथ साथ आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, आप कितना फास्ट कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, बस उस चीज का चेक है। थोड़ा सा टाइम कंजप्शन है बट जल्दी जल्दी सॉल्व करना, छोटे छोटे नंबर्स हैं। चलो करके देखते हैं। पहले ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं कि अगर मैं 4 और 7 को आपस में इंटरचेंज करवा देता हूं तो देखना यहां 4 और 7 नहीं है, यहां 4 और 7 है, इस साइड इंटरचेंज करते हैं तो ये चीज हो जाएगी 7 इंटू 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। इंटरचेंज कर दिया, क्या आंसर आ रहा है यहां का, तो ये आ रहा है 7 इंटू 3 मतलब 21 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, 21 माइनस 1 इज 20। ये आंसर आ रहा है इस साइड का। इस साइड का आंसर अगर मैं निकाल के देखता हूं तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -2, तो यहां पे आ जाएगा -2 इंटू 6 मतलब -12 यहां पर आ रहा है। देखना क्या आ रहा है यहां पर, 2 मिनट, नहीं, यहां पे अगर मैं सॉल्व करके देखूं, मैंने 4 और 7 इंटरचेंज किया, ये वाली साइड निकाल ली है, अब मैं LHS साइड कर रहा हूं, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 6 है ना, तो 3 इंटू 6 को मैं आपस में सॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा 18, तो ये आ गया 5 प्लस 18 और -4 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा -2, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो 5 प्लस 18 कितना होता है, ये होता है 20, 23, 23 माइनस 2 कितना होता है, ये होता है 21। इधर का आंसर आ रहा है 21, इधर का आंसर आ रहा है 20। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन गलत दिया है। दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन मुझे दिया है 5,7। 5,7 अगर यहां से 5 यहां ले आऊं, 7 को यहां ले आऊं तो क्या हो रहा है देखना, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, किसको चेंज किया, इधर 7 को 5 कर दिया है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सारे ऑपरेशन वैसे के वैसे ही, सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 5। क्लियर। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या LHS RHS के इक्वल है, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 6 ये हो जाएगा 18, तो यहां आ जाएगा प्लस 18 और यहां आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 होता है 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 5, तो -5 प्लस 5 कट गया, ये आया 12। क्या इधर का आंसर 12 आ रहा है, देखिएगा 18 में से 2 गए तो ये बच्चा 18, 17, 16 और 7 को ऐड किया, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन डाल के देखिएगा 6 और 4 को इंटरचेंज किया, इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था आपका कितना, 4 इंटू 3 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -5 प्लस 7, ठीक है, और -5 प्लस 7 का मतलब होता है 12 माइनस नहीं प्लस 12 प्लस और यहां पे आएगा 2, तो ये आंसर आ रहा है 14। यहां पे 6 और 4 अगर आपस में इंटरचेंज हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा तो ये आएगा 5 प्लस 12, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 3, तो 5 प्लस 12 ये होता है 17, 17 माइनस 3 कितना होता है, तो 17 गया, 16 गया, 15 गया, 14, 14, तो देखो यहाँ पे भी 14 आ रहा है, यहाँ पे भी 14 आ रहा है, इसका मतलब सी आंसर है इसका। देखिएगा सी है क्या, यस सी है।
तो 38 क्वेश्चन कैसे करना था, सिर्फ इंटरचेंज करके खेलना है। अब आप समझ गए होगे एक क्वेश्चन करने के बाद। 39 खुद से करो, वैसे ये सिमिलर क्वेश्चन है। किसको इंटरचेंज कर रहे हो, 2 and 6, 6 and 5, 3 and 24, 7 and 6, डाल के सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा 2 and 6 वाले पेयर को अगर मैं उठाता हूं तो 2 and 6 यही दिया है, तो इधर का पूरा आंसर क्या है वो सॉल्व कर लेते हैं। 7 into 2 होता है 14 माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 into 6 या 6 into 2, तो ये आएगा 12 ही, ठीक है, माइनस 3 into 8 24, तो ये आ गया -8, ठीक है। इधर सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 1 और यहां पे आएगा 17 माइनस 8, ठीक है। 14 माइनस 1 होता है 13, बट 17 में से 8 चले गए तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 2 and 6 तो आपस में इंटरचेंज नहीं हो रहा, ए ऑप्शन तो यहां पे गलत हो गया। अब किसको इंटरचेंज करके देखना है, 6 and 5 को इंटरचेंज करना। तो 6 and 5 को अगर इंटरचेंज करते हैं तो इधर का पूरा आंसर क्या था, इधर का पूरा आंसर था 14 माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, यहां आएगा 2, तो 14 माइनस 3 कितना होता है, 14 माइनस 3 ये होता है 11, ठीक है। यहाँ -3 + 2 कितना होता है, तो ये होता है -1, और 14 माइनस 1 होता है 13, तो ये होगा 13, ठीक है। इस साइड का तो आया 13 विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं 6 और 5 को इंटरचेंज करता हूं तो ये हो जाएगा 5 + 6, नहीं मतलब 6 + 5, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हुआ है, 6 + 5 × 2 हुआ है, -24 डिवाइडेड बाय 3, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आ जाएगा 6 + 10 -24 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 × 8 इज 24 -8, ठीक है। 6 + 10 ये होता है 16, 16 में से 8 गए तो और नंबर छोटा आ रहा है, इसका मतलब 2,6 भी नहीं था, 6,5 भी नहीं था। क्या 3 और 24 आपस में इंटरचेंज हुआ है, ये भी करके देखते हैं। तो 3 और 24 अगर आपस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 6 × 2 -3 डिवाइडेड बाय 24, अगर 3 और 24 इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 2 × 6 इज 12 माइनस ये वाला माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब क्या कर सकते हो, इन सबका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 × 5, 5 × 4 इज 20, 0 and 2, तो 5 × 4 इज 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 × 2 इज 10, 11, 12, 120 प्लस, ठीक है। 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स आता है, ये 2 टाइम्स -3, तो ये आ जाएगा 120 -1 इज अपॉन 24, इसकी वैल्यू आएगी 119/24, कोई चांस नहीं है, ठीक है, इस साइड, क्योंकि आंसर 13 था। चलिए बोर्ड करते हैं, क्लियर। इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर ये है। 7 and 6 को इंटरचेंज किया होगा, करके देखते हैं। देखिएगा 6 × 2 - 3 + 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5 + 7 × 2 -24 डिवाइडेड बाय 3, ये है, यही आंसर होना चाहिए। इसको और चेक कर लेते हैं। तो 6 × 2 होता है 12 -3 + 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5 + 14, 2 × 7 इज 14 -8, 24 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 12 - 3, तो -3 + 2 होता है -1, तो 12 - 1 विच इज इक्वल्स टू 19 - 8, यही होगा। तो 12 - 1 होता है 11 और 19 - 8 होता है 11। यस, मेरा आंसर फाइनली डी आ रहा है, क्लियर है। तो 39 का आंसर क्या आया, 39 का आंसर आया डी, ये रहा आंसर। तो सॉल्व करके देखना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्पीड बढ़ानी है, और कुछ नहीं, फायदा ही मिलेगा आप लोगों को, करके देखो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, अगेन इंटरचेंज किया क्या, 3,5 15,5, तो दो सॉल्व करके देखते हैं। 3,5, तो 3,5 मतलब यहां पे दोनों साइड पे, ठीक है। देखना 15 + 5 कर दो, इंटू 4 कर दो, -8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, विच इज इक्वल्स टू 8 × 3, यहां पे इंटरचेंज हो गया, ठीक है, +16 डिवाइडेड बाय 2 -1, यही है। चलिए देखिएगा 5 × 4 होता है 20, तो 15 + 20 -2 4 times 8, which is equals to 3 × 8 is 24
प्लस 2 इंटू 8 इज 16 माइनस 1, ठीक है। 15 प्लस 20 इज 35 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 24 प्लस 8 कितना होता है, तो 8 9 10 11 12 12 का तो 32 माइनस 1, तो ये आएगा 31। यहां से अगर मैंने हटाया तो ये भी आ रहा है 31। इसका मतलब पहले ही बार में हमारा सही हो गया, तो इसको कहते हैं बुलाई। सही मारा एकदम, और एकदम सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए आएगा। तो यस, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, ये कह रहा है अगेन इंटरचेंज किसका, 3,4 का अगर इंटरचेंज करता हूं तो इधर 3 है इधर 4 है। फिर से खेल के देखते हैं। 6 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 की जगह पे 3 लिख दो, ये लिख दिया, प्लस 5 इंटू 2, ऐसे ही बोले। सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 4 24, ठीक है, प्लस 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 2 इज 10, ऐसे ही आएगा। 24 प्लस 4 होता है 28 माइनस 1 मतलब 27 विच इज इक्वल्स टू, यहां पे होगा एलसीएम 3, 27 माइनस 8 प्लस 10, ऐसे ही होगा। तो 27 में से 8 गए तो यहां बचेगा 7, तो पूरा गया तो 20 बचा, और एक गया 19 बाय 3 प्लस 10, तो आने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे, ठीक है। 27 तो यहाँ नहीं दिख रहा, आता तब भी करके दिखाता हूँ। देखना यहाँ 3, यहाँ 19 प्लस 190, ठीक है। तो ये कहीं पे अलग ही चला जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 10 का 0, 209 बाय 3 पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है। तो 3,4 तो नहीं है, क्लियर किया। क्या 3,5 है, तो 3,5 भी डाल के देख लेते हैं। देखिएगा 6 इंटू 5 कर लेते हैं, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 की जगह पे 5 डाल के देखते हैं। तो 6 इंटू 5 ये होता है 30, ठीक है, प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3, ठीक है, और ये हमारा आ गया 33, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 3 की जगह पे 5 डाला, अब हम यहां पे 5 की जगह पे 3 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, ठीक है, इंटू 2, तो 3 इंटू 2 तो होता है 6, ठीक है। 9 माइनस ये होगा 2, ठीक है, यहां पे प्लस का साइन, तो 9 में से 2 मतलब -2 प्लस 6 कितना होता है, तो ये होता है 9 प्लस 6 गया 5 गया 4, 9 प्लस 4 कितना होता है, तो अगेन ये आंसर नहीं आ रहा। यहाँ 33 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है। 6 और 9 भी करके देख लेते हैं। चलिए 6 और 9 भी करके देखते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, इसको भी डाल के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इंटू 2, यही हो जाएगा। 6 और 9 ने आपस में प्लेस अगर चेंज की तो 9 इंटू 3 होता है 27 प्लस 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, ठीक है, प्लस 10, यही होगा। तो -2 प्लस 10, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 8, तो 6 प्लस 8 ये आ गया, और 27 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 31 माइनस 1 मतलब 30, और 6 प्लस 8 नहीं हो सकता। तो फाइनली मेरा आंसर है 9,5। सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 9 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर लो इसी साइड पे, तो 9 और 5 को अगर इंटरचेंज किया तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, 9 और 5 आपस में इंटरचेंज हुआ, ये हो गया 9 इंटू 2 इज 18, ये प्लस का साइन -8 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा -2, और ये आ गया 5, ठीक है। -2 प्लस 18 तो ये आ जाएगा 5 प्लस 16, ठीक है, और ये तुम्हारा आंसर आएगा 21, क्लियर। चलो इधर क्या 21 आ रहा है, तो 6 इंटू 3 होता है 18 प्लस 4 माइनस 1, तो प्लस 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 मतलब 19 20 21, यस 21 आ रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर है क्या, डी। तो 41 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, ये देखो डी आंसर आ रहा है 9,5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42
इसमें क्या दिया है 42 में, अगेन आपको दो एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको एक एक्सप्रेशन ये LHS और RHS दी है और यहाँ पे साइन इंटरचेंजिंग पूछा है। तो ऐसा क्या मैंने चेंज किया, ऐसा क्या साइन इंटरचेंज किया कि भाई मेरा आंसर 16 आया है। तो ये तो अब आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए मेरे साथ साथ। देखो क्या करना है, ऑप्शंस के थ्रू चलने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो पहले डिवाइड एंड प्लस के साइन को इंटरचेंज करके देखो। देखो 12 प्लस, डिवाइड की जगह प्लस आ गया, तो 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस की जगह डिवाइड आ गया, ठीक है 8। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या 16 आ रहा है? आप देखेंगे यहां पे 16 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 12 प्लस 2 यहां पे दिया है, तो ये 12 प्लस 2 माइनस 6 और 3 डिवाइडेड बाय 8, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे ही होता है ना। तो ये होगा 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8। इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर जाएगा, ये 16 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। मैं मूव करता हूं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन क्या है, माइनस एंड प्लस का अगर इंटरचेंज करता हूं तो माइनस एंड प्लस, इसको भी चेक कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 2, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 3, माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस 8। तो प्लस और माइनस अगर इंटरचेंज होता है तो क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ 6 आएगा, 6 प्लस ये 6 आ गया इनका आंसर। 6 इंटू 3 होता है 18, 18 माइनस 8, तो 6 प्लस 18 कितना होगा, यहाँ पे होगा 6 6 12 13 14, ये होगा 24, 24 में से 8 गए तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका 16। तो यस, ये तो 16 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन जब आंसर आ रहा है तो आगे का चेक करके अपना टाइम खराब मत करना, सीधा बी को टिक करना और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो यहां तक हमने 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं फाइनली। आगे के क्वेश्चंस मूव करते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है, देखो बी आंसर आया है, तो ये तो बी आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 43 टू 47 क्वेश्चन तक। तो ये बोल रहा है फ्रॉम 43 टू 47 तक क्वेश्चन तक, ये कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन ऑफ द 4 इंटरचेंज। अभी 2 इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन था, ये एक अलग वैरायटी है, वैरायटी अलग है, क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। क्या है वैरायटी में कि 4 चीजें, कोई 4 चीजें आपस में अगर इंटरचेंज होती हैं, साइन चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, तो आपको वो पकड़ना है। वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, तो दी हुई इक्वेशन को कौन सा सही सेट कर सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यहां पे अब कोई 4 चीजें आपस में इंटरचेंज की हैं, वो 4 चीजें तुम्हें फाइनली आंसर मिलेगा कहां से, ऑप्शन से। तो ऑप्शंस की तरफ से ही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, खुद से अपना दिमाग लगाने मत बैठना, ठीक है। क्या है, अगर मैंने प्लस और इनटू को चेंज किया और 2 और 4 को इंटरचेंज किया तो क्या 16 आ रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ अप्लाई करके देखना, अलग अलग अप्लाई मत करना। देखना 6 तो चेंज ही नहीं हो रहा है, 6 की पोजीशन अपनी जगह पे ही है, इनटू का साइन प्लस का बदल रहा है तो ये प्लस हो गया, 4 2 बन रहा है तो ये 2 हो गया, प्लस का साइन इनटू का बन रहा है और 2 इंटरचेंज होके 4 बन रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है 6 प्लस 2 इंटू 4 8, तो 6 प्लस 8 कितना होता है, आप कहेंगे सर 14 होता है, बट यहां तो आंसर 16 दिया था, इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। प्लस एंड इनटू का इंटरचेंज अगर हम कर दें, 2 एंड 6 का इंटरचेंज कर दें, तो पहला नंबर तो 2 हो गया, बीच में 4 है और लास्ट नंबर 6 हो गया। यही बोल रहे हैं 2 एंड 6 का इंटरचेंज, प्लस एंड इनटू का इंटरचेंज, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया इनटू। इसको भी सॉल्व करके देखो, देखो 4 एंड 6 होता है 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26 आया, 16 नहीं आ रहा, ये भी गलत, ये भी गलत। अच्छा, प्लस एंड इनटू अगर चेंज कर लेते हैं, तो ये प्लस और इनटू अगर मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है, और 4 एंड 4, तो 4 एंड 4 तो यहां है नहीं। चलो एक बार मैं डी ऑप्शन लगा के देखता हूं। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज कर लेता हूं, 6 एंड 2 को इंटरचेंज कर लेता हूं, तो यहां पे इनटू और माइनस का साइन तो है नहीं, तो यहां पे प्लस एंड मल्टीप्लाई का साइन तो चेंज हो रहा है, बट 4 एंड 2 इंटरचेंज नहीं हो रहा। हमने क्या क्या चेंज किया था, 2 एंड 4 चेंज किया था, 2 एंड 6 चेंज किया था, 2 एंड 4, 2 एंड 6, तो 2 एंड 4, 2 एंड 6, तो मैं 6 एंड 4 इंटरचेंज करके देखता हूं। देखना यहां पे हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग हो, इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इसको देखिएगा। चलिए बोर्ड क्लियर करके हम इसको बोल देते हैं कि हम 4 और 6 को अगर इंटरचेंज करते हैं तो इनटू बन जाएगा प्लस,
प्लस बन जाएगा इनटू, और 4 एंड 6 तो यहां पे हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 6, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 2, तो 6 इंटू 2 होता है 12, 12 प्लस 4 होता है 16। यस, मेरा आंसर आ रहा है 16। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर है ऑप्शन सी। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था, कभी कभार हो जाता है, मैनुअल मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा जाए। क्यों ना हम इसको खुद से ही चेंज कर लें, और इसको आप अपनी कॉपी में करेक्ट करके इसको नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, वैरायटी अलग है। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। तो देखिए आंसर सी आ रहा है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, ये कह रहा है कि प्लस और इनटू का अगर साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस और इनटू तो इसमें नहीं है, प्लस और डिवाइड का साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस एंड डिवाइड का अगर साइन इंटरचेंज करते हैं तो 2 एंड 4 भी आपस में वो कह रहा है इंटरचेंज होगा। तो समझना 3 2 4 कैसी लाइन है, 3 2 4 ऐसे एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इन दोनों में ब्रैकेट लगा है, ठीक है। अब जब 2 एंड 4 ने अपना प्लेस चेंज किया तो साइन भी चेंज हो रहा है, प्लस एंड डिवाइड, तो प्लस अंदर चला जाएगा, डिवाइड बाहर चला जाएगा। अब देखो आप कहेंगे सर बोर्ड मास रूल में तो पहले डिवाइड करते हैं, तो भाई डिवाइड करते हैं, लेकिन पूरे ब्रैकेट को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट ओपन भी तो करते हैं। 3 + 2 होता है 5, 5 डिवाइडेड बाय 4, बट इसका आंसर 2 नहीं आ रहा। यहाँ पे आंसर क्या चाहिए हमें, यहाँ पे आंसर हमें चाहिए 2, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। चलो 2 शुरुआत के ऑप्शन गलत है, ठीक है। और अगर इनको वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी दिख रहा है नो इंटरचेंज 3 एंड 4, ठीक है, साइन का कोई इंटरचेंज नहीं है, 3 एंड 4 इंटरचेंज किया है। अगर इसको करके देखते हैं तो देखना 4 यहाँ पे, डिवाइड यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और +2 यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4/3, ठीक है, +2 एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, ये आएगा 4 + 6, तो ये आ जाएगा 10/5, तो 5 से 10 कटा 2 आ रहा है। तो भाई मेरा आंसर तो डी आ गया, ये बुलसाई मिल गई मुझे। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है डी। यस, मेरा आंसर डी आया। तो इस तरीके से 44वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब एक काम करिए, मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आपको करना है। तो यहाँ पे फाइनली एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोल रहा है कि 4 + 6 - 2 = 8, तो 4 + 6 होता है 10, 10 - 2 तो 8 होता है। ऑलरेडी सही क्वेश्चन दिया है, तब भी अगर उसको बोलता है कि ऐसा और क्या कर सकते हैं कि 8 आ जाए, तो इसको भी आप सॉल्व करके देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं अटेम्प्ट करता हूं, मैं इंटू और डिवाइड का साइन चेंज करूंगा, नहीं भाई है ही नहीं। माइनस और डिवाइड का साइन चेंज करूंगा, है ही नहीं। कौन सा साइन है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्टली दिख रहा है सी एंड डी में से कुछ एक आंसर है। चलो सॉल्व करके देखते हैं सी और डी में से क्या आंसर है। तो माइनस और प्लस को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, पहले माइनस आ जाएगा फिर प्लस आ जाएगा, दोनों में माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सिर्फ नंबर चेंज करना मेरा काम रह जाएगा, तो वो मैं चेंज करके देखता हूं। अगर 2 एंड 6 की प्लेस चेंज करता हूं, अगर 2 एंड 6 की प्लेस चेंज करता हूं, तो पहला तो 4 अपनी जगह पे ही है, यहां पे 2 आ गया और यहां पे 6 आ गया। तो देखो 4 - 2 होता है 2, ठीक है, और 2 + 6 तो ये तो 8 आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर सी में ही आ गया। तो मैं कहूंगा सी। डी करके देखने की जरूरत ही नहीं है, करके भी देखोगे तो गलत ही आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सी को टिक करना है और आगे चलना है। तो 45वां क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, आपने इसको भी किया। इसी वैरायटी का एक ये वाला क्वेश्चन देखना, देखो सी आंसर आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो इस वैरायटी का, 46वां वाला। इसमें भी देखो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है, 3 × 3 9 होता है। तो आंसर ऑलरेडी सही दिया है, और क्या कर सकते हैं कि आंसर 9 नहीं आए। तो इसको भी एक बार करके देखो, देखो डिवाइड एंड इनटू का साइन चेंज कर सकते हैं, इनटू और माइनस ये आंसर तो नहीं है, डिवाइड एंड इनटू ये हो सकता है या ये हो सकता है, इनटू इनटू माइनस, इनटू टू माइनस, तो ये चीज तो हो नहीं सकती। अब क्या हो सकता है, यहां तो ए होगा यहां तो सी होगा, करके देख लेते हैं, ए वाला करके देखते हैं। देखना डिवाइड एंड इनटू, तो अंदर इनटू आ गया, बाहर डिवाइड आ गया, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें लिखी हैं, उन दो चीजों में अगर 2 और 3 का इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 6 अपनी प्लेस पे ही है। देखना 6 × 3 होता है 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 ये अगेन 9 आएगा। तो आ रहा है, मतलब मेरा आंसर ए है, ठीक है। तो मेरा आंसर ए है। आंसर चेक कर लेते हैं,
देखो मेरा आंसर ए आ रहा है। तो इस तरीके से 46 तक हम लोगों ने फाइनली अटेम्प्ट कर लिया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वैसे आप लोग करके देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर लिखे हैं। क्या नंबर लिखे? 5035। इनके बीच में ऐसा क्या साइन लगेगा कि मेरा आंसर 20 आए? तुम्हें साइन भी दिए हुए हैं, तो ये आप लोग मुझे करके दिखाओ, ठीक है। मैं आंसर दिखा देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या जो मैं आंसर दिखा रहा हूं वही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ ये बताना है इन डिजिट्स के बीच में ऐसा कौन सा साइन आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि आपका आंसर RHS मतलब 20 आए, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। इसका आंसर है बी। पहले खुद सॉल्व करना, फिर बी डाल के देखना, ठीक है। अगर आप लोगों का भी आंसर आ रहा है बी, तो इसका मतलब आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो फाइनली बोर्ड करा क्लियर, और ये सारे वीडियोस magnetbrains.com की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। क्या करना है, आप तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी के लिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है ना, तो आप वेबसाइट पे आइए, वेबसाइट विजिट करिए। यहाँ पे नीचे क्लासेस आपको दिखेंगी फ्रॉम क्लास 12 टू किंडरगार्टन। उसी के नीचे एक ऑप्शन दिखता है एक्स्ट्रा लर्निंग। तो एक्स्ट्रा लर्निंग को आप जैसे ही क्लिक करते हैं, स्क्रॉल अप करके एक्स्ट्रा लर्निंग को क्लिक करते हैं, तो आपके सामने पूरी टीचर्स, मतलब तीनों टीचर्स आपके सामने, विभूति मैम है, राहुल सर है, यहाँ पे रिया चौहान मैम है, और मेरे द्वारा पूरी एनटीएससी की तैयारी कराई जा रही है। आप लोगों को मेरी वीडियोस वॉच करनी है, आइए मेरी इस पे टाइल पे, और यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने पूरा मैथ स्टेज 1 जो मैं तैयारी करा रहा हूं उसकी पूरी बुक ओपन हो जाएगी। इस तरीके से सारे टॉपिक्स हैं, सिलेबस ओवरव्यू के नीचे सारे टॉपिक्स हैं। स्क्रॉल अप करिए, जो सा टॉपिक की वीडियो वॉच करनी है उस वीडियो पे क्लिक करिए। वीडियो क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो इस तरीके से रन होना स्टार्ट। तो घर पे बैठे बैठे तैयारी करना आप मैग्नेट ब्रेन के साथ बहुत आसान है। हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे का वेट करना है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन भर आपके पास वीडियोस आने वाली हैं। तो सैट विभूति मैम, राहुल सर एंड रिया मैम के द्वारा, और मैथ्स मेरे द्वारा। तो एक टाइम है, इस टाइम को अपनी कॉपी में नोट कर लो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये 3 दिन आपको वीडियोस मिलने लगेंगी, ठीक है। लगी हैं आप लोगों को, आपको बस अपना कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको तैयारी करनी है घर बैठे बैठे, वो भी फ्री एजुकेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके 100% फ्री एजुकेशन करा रहा है, आपको तैयार कर रहा है उस नेशनल लेवल के लिए जहां पे आप पूरे भारत, पूरे इंडिया को अपना वो नेशनल लेवल, आपके उस लेवल पे आके अपना टैलेंट दिखा सकते हो। तो ये एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है, एनटीएससी एग्जाम, जिसकी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स आपको करा रहा है। इस चीज की इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, जो लोग 7 to 10th क्लास में हैं, उनको दे सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स किस तरीके से तैयारी करा रहा है। अब उनको कैसे बताएंगे, उनके साथ हमारी लिंक्स को शेयर करिए, ठीक है। जैसे आप शेयर क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक्स आप इंस्टा के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उनको भेज सकते हैं। उसके साथ साथ हमें मोटिवेट करिए, हमें प्यार बना के रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सो दैट मैं इसी तरीके से अच्छी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एनटीएससी के एक नए टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक।